गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आई एम बैक। वो कहते हैं ना, जब लॉन्ग वीकेंड आता है तो आप छुट्टियां मनाते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, अंगड़ाइयां अपनी पूरी करते हैं और फिर 3 दिन के रेस्ट बाद आई एम बैक विद अ बिग बैंग ऑन कोहिनूर विद माय मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी। फिर आप कैसे हैं भाई आप लोग। और सर्दियां वाकई आ गई। आई एम सो हैप्पी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे मौसम मन के मौसम होते हैं और मन का मौसम सच्चा होता है। और ये बात बिल्कुल फिट बैठती है जब आपके हाथ में चाय भी होती है तो ये मौसम की कहते हैं डबल ट्रिपल मजा आ जाता है। नाज़रीन, आज का जो हमारा पहला घंटा है वो हम एक बहुत स्पेशल एक्सक्लूसिव चैट करने वाले हैं, एक सेशन करने वाले हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। और आज अभी हाल ही में मैं गया एक सॉन्ग की लॉन्च पे। आज स्पेंड देयर, सॉन्ग लॉन्च है, मैं जाऊंगा, गप्पे मारेंगे, गाना देखेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन वो गाना ऐसा दिलरुबा सॉन्ग निकला कि आज घर घर में वो गाना बज रहा है। इट्स वायरल नाउ, या दैट सॉन्ग इज वायरल। वो गाना बहुत मजे का है। वो स्टार्ट करे अगर उसकी वोकल से, कंपोजिशन, लिरिक्स, उसकी एग्जीक्यूशन, उसका मेकअप, उसकी ब्यूटी, उसका अटायर, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट एंड ऑसम। बहुत तारीफें मैंने कर दी है ना, करनी बनती हैं। जब आप वो गाना अभी देखने वाले हैं चंद लम्हों में, तो यू ऑल विल गेट टू नो कि मेरी हर बात किस तरह सच्ची थी। तो इससे पहले कि हम इनवाइट करें पूरी टीम को इस सॉन्ग की, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने ये गाना लॉन्च किया है, आइए पहले आपको आज की सुबह को और खूबसूरत बनाते हैं, हसीन और मौतर बना देते हैं इस गाने से। ये गाना बहुत खूबसूरत है यार, इट्स जस्ट लवेबल सॉन्ग। दिल की इसके बोल हैं, गाना बहुत मजे का है और वोकल्स, कंपोजिशन, लिरिक्स, आइए जनाब एंजॉय करें। दिल की वापस आएंगे तो यहाँ होगी उनकी टीम, बुलवाएंगे आपको सब मेंबर से और बहुत सारी बातें करेंगे दिल से। एंड वी आर बैक। गाना देख लिया आपने, ये था वो खूबसूरत गाना, कमाल सॉन्ग है। तो आइए जनाब फिर मिलवाते हैं आपको अपने बुके ऑफ गेस्ट से। स्टार्ट करूंगा मैं अपने दाएं जानिब से। मैं आज कहते हैं धन्य हो गया, आज मेरे भाग जगे कि आज मेरे शो में ये आए हैं। ही इज अ ग्रेट फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल। जब मैंने इनका फर्स्ट इंटरव्यू किया तब से मैं इनका बड़ा फैन हूँ और आज भी रहूंगा और रहूंगा इंशाल्लाह, बिकॉज ही इज अ माइस्टर ऑफ म्यूजिक। जो म्यूजिक ये बना देते हैं फिर वो बस जबान ज़दे आम हो जाता है। इनकी कंपोजिशन, इनकी सिंगिंग का सब कुछ इज बियॉन्ड ऑसम। कौन नहीं जानता द म्यूजिक माइस्ट्रो हिमसेल्फ, खावर जवाद। और मेरे तो जबान भी लड़खड़ा रही है इतने बड़े माइस्ट्रो को इनवाइट करते हुए। मैं तो गलत नहीं कह रहा नाजरीन, आज ये लम्हे मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आई एम टेलिंग यू, मैं इनको समेटना चाहता हूँ आज। तो आइए वेलकम करें खावर जवाद। तो अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मेरे तो शो आज बहुत खूबसूरत हो गया आपकी आमद से। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग सीरियसली। यू वेलकम। और बहुत भाई आपकी तो फतूहात की लाइन पहले भी थी, हाँ जी, अब तो माशाल्लाह की नई कंपनी ने कमाल कर दिया जी बिल्कुल। ये अभी मैंने और अजहर जमील मलिक ने हमने मिलकर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आ रहा था, आऊंगा, आप बताइए। तो अभी हमने मिलकर एक कंपनी कोई लास्ट ईयर बनाई थी, जस्ट बिफोर कोरोना, कोई 6 मंथ पहले। वाओ। तो हमने ये सोचा था कि अब तो म्यूजिक ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है, चैनल पे इतने चैनल भी बंद हो गए म्यूजिक के, तो क्या करें, किस तरह से रिवाइव करें। तो हमने बस यही प्लान किया कि जो आर्टिस्ट अब जो नहीं पहुंच सक रहा उस मुकाम पे जहाँ पे उनको होना चाहिए, तो क्यों ना एक छोटी एफर्ट करें। जाहिर है पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है ये तो, लेकिन जितना भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितना भी हमने नए टैलेंट को एक्सप्लोर किया है और उनको हम लेके आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ तो हमने लॉन्च कर दिए हैं बच्चे। अभी एक लड़का लॉन्च किया था, फसील खान, और अभी ये जो अभी गाना सुना आपने, अमीर अमीर का सेकंड। क्या गाना बना दिया वैसे आप लोगों ने। थैंक यू। तो दिलों पे जैकेट ठा के लग गया मेरे तो। सही बात है जी बिल्कुल। यू नो इट्स प्लेइंग इन माय होम, इन माय कार, एवरीवेयर आई एम लिसनिंग दिस सॉन्ग। अमेजिंग। सो वेल डन गाइस, मजा आ गया। एजेएम कंपनी का नाम लिया गया, ये कंपनी बनाई इन्होंने और इनके एक दोस्त ने मिलकर। वही दोस्त आज यहाँ भी होंगे। कमाल बोलते हैं भाई, लॉन्च पे इन्होंने क्या अंदाजे बयां था। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। हम तो जरा नोट करते हैं लोग जो अच्छा बोलने वाले होते हैं। कॉन्फिडेंट, एग्जीक्यूटिव लुक, इनकी अमेजिंग पर्सोना है इनका। और ये भी खुद भी सिंगर है, मैंने सुना है, खुद भी कुछ गाते तो हैं आला। और जिन्होंने कंपनी बनाई है जनाब एजेएम कंपनी, और वो कंपनी अब आप लोगों के लिए है जो नए सिंगर्स खासतौर पे अब एंट्री करना चाहते हैं। आप लोग इन्हें कांटेक्ट करें, इस कंपनी को ज्वाइन करें और फिर देखिए किस तरह मैजिकल टच मिलेगा आपको, एंड यू विल रॉक द वर्ल्ड विद योर म्यूजिक।
So Azhar Jameel Malik is right here with a big bang. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं आप? बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कुछ I was so impressed inherited है। मेरे जो अल्लाह बख्शे फादर जमील मलिक, जिनका रेडियो पाकिस्तान सारी जिंदगी, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ड्रामों में एक्ट भी किया है। इट वाज अ प्लेराइट, उन्होंने काफ़ी ड्रामे लिखे भी, और उस वजह से बचपन से ही उन्हीं को सुनता आया हूँ और उन्हीं के साथ उन्हीं की कंपनी में रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये गिफ्ट मिला। और वो बिल्ट इन नवाज भी कुछ ऐसी निकल आई, तो वो इस वजह से ऐसे ही। हालांकि उस शो में एक एंकर और भी थी, लेकिन आपने उनको बिल्कुल नॉकआउट कर दिया, क्योंकि आप खुद एक एंकर मुझे लग रहे थे उस दिन। इतना अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छा कर रही थी वो बच्ची। हाँ, बहुत अच्छा कर रही थी, वेरी नाइस शी वाज। लेकिन ये है कि कभी कभी टेक ओवर करना पड़ जाता है, क्योंकि तारुफ करवाना जैसे खूबसूरत लोग बैठे थे, मीडिया था, सब लोग थे, उनको सारी हमारा विजन बताना कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या तो अब आप देखेंगे जो देख रहे हैं ये हुआ। लेकिन बेसिकली ये है कि खावर और मैं 90s से वी आर जस्ट वेरी गुड फ्रेंड्स। अमेजिंग। सो खावर तो प्रोफेशनली बहुत माशाल्लाह इनका नाम हुआ और बढ़ा गया। मैं इसको म्यूजिक को प्रोफेशनली नहीं किया, लेकिन अब चूंकि जिंदगी ऐसे मोड़ पे आ गई है कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं था। ये इसलिए नहीं कर रहे थे हमने इसलिए नहीं ये कंपनी बनाई थी बेसिकली कि हम कोई फौरन पैसे कमाने लग जाएंगे या कुछ इस तरह हो जाएगा। ये इसलिए बनाई थी कि हमारी नीड थी कि हमने जिंदगी में कभी चांस मिले तो जरूर अपनी जो पैशन को फॉलो कर लेना चाहिए। सो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान से बहुत प्यार है और पाकिस्तान को ऐसा म्यूजिक देने की कोशिश की है इस वीडियो में भी कि हर घर में ये वीडियो देख के सब कहेंगे यार ये बहुत अच्छी, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो एक म्यूजिक जो हमारी बहुत बड़ी फिल्में बनती थी, वो फिल्में बनती थी फिर उनमें म्यूजिक आता था, क्योंकि फिल्म अंदर काफ़ी घुसी हुई है शुरू से ही। सो कहने को हम इसको पॉप सॉन्ग भी कह सकते हैं, लेकिन हमने जिस तरह से इसको शूट किया, जिस तरह से मैंने कहा ये आप सब ने, ये जो मेरी टीम है, आप मिलेंगे और लोगों से, हमने कहा था हम फिल्म बना रहे हैं और अपने कैरेक्टर प्ले करना है। सही हो गया। तो कैरेक्टर में ही गाना भी कैरेक्टर प्ले करके ही गवाया गया। एग्जैक्टली। और बल्कि मीरा की ये दूसरी टेक में फाइनल वोकल्स हो गए। मीरा तो माशाल्लाह से, मीरा हैरान थी कि अभी मीरा से पूछेंगे कि उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस। कि बिल्कुल ही हमने जब शुरू ही किया तो मी एंड खावर वाज सो कॉन्फिडेंट कि हमने क्या चीज़ बनानी है, क्या हमारे पहले ही ये वीडियो ज़हन में थी और इस वीडियो के हिसाब से ही हमने किया। बहुत आला। और दूसरी बात मैंने ये सोचा है कि बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं, काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आओ बहुत अच्छा गाना बनाएं। ये सोच से नहीं बनाया ये गाना। हाँ, दिल से बनाया है। हमने एक दिल से बनाया और इसको ये सोचा कि आओ बुरी चीज़ें निकालते हैं तो जो निकलेगा वो खुद ब खुद अच्छा होगा। बहुत आला। सो ये कॉन्सेप्ट था और सिंप्लिसिटी। कोई इस गाने को सुन के कह रहा है कि ये उससे मिलता है, ये उससे मिलता है। बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज हमने कोई हटके वो वैसी चीज़ नहीं बनाई कि जो आपको पहले हम समझाएं अपनी सारा कुछ कि जी हमने ये नया चीज़, क्योंकि ओरिजिनल गाना है, ओरिजिनल गाने में ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक को अपना अपना लगे। तो वो सुर वही है, म्यूजिक भी वही है, सिर्फ उसको सजावट, उसकी बनावट, उसमें हमारे साथ मुबशर ने बहुत अच्छा लिखा, अमेजिंग राइटर। उसने जिस तरह से हमारे साथ, क्योंकि ट्यून की जो एसेंस थी ना उसको उसने मरने नहीं दिया। बिल्कुल सही। और वही बात है, एंड तक वीडियो इट्स देखी जाए तो इट्स अ परफॉर्मेंस वीडियो, लेकिन उसके अंदर हम स्टोरी लाइन डाली हमने किया ताकि जरा एंटरटेनिंग हो। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने वाकई करम किया है नाज़रीन। और आप जाकर देखना चाहते हैं, जस्ट टाइप दिल की अमीरा मीर EMIRAMIR, तो यू विल जस्ट सी दिस सॉन्ग ऑन योर हैंडसेट, राइट। वो आई, दिलों को फतह कर गई, वो हसीन है, वो खूबसूरत है, और सिंगर अगर खूबसूरत हो और गाती भी उतना ही खूबसूरत हो तो ये तो डबल कॉम्बो हो जाता है। खावर जी और अजहर साहब, क्या कहते हैं आप? जी, और अमीरा हमारी ऐसी ही है, अमीरा मीर नाम है, खूबसूरती और आवाज़ के एक ज़बरदस्त ब्लेंड का। शी इज़ अमेजिंग एंड शी हैज़ जस्ट नेल्ड इट इन द सॉन्ग दिल की। बहुत दिल से गाया है इस लड़की ने, और आप लोगों ने जो उसको अपना मैजिकल टच दिया है ना, तो ये गाना दो आतिशा हो गया है। तो आइए नाज़रीन, वेलकम करें इस गाने की लीड वोकलिस्ट अमीरा मीर को और उनसे मिलवाते हैं, उनसे बहुत सारी दिल की बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मुबारकबाद कबूल करें पहले तो। खैर मुबारक। गाना तो वायरल हो चुका है इस वक्त, बस आप लोगों की दुआओं से। मुझे पहले बताओ अमीरा कि इस गाने में ऐसा क्या था दिल की में जो ये गाना हर तरफ फैल गया है? बेसिकली मैंने ये दिल से गाया था और मैं फर्स्ट
काम जो करना चाहती थी वो बहुत ही अमेजिंग करना चाहती थी, तो वो हर बंदे के दिलों में बैठ जाए, तो बस हमने वही किया। तो उससे काम प्लेस किया, अब सबको घरों में सबकी जुबानों पे चल रहा है ना। अब ये बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आपसे, लेकिन अगले सेगमेंट में आते हैं। और जिन्होंने वो अपना कहते हैं ना वो एक ब्रश चलाया, जिन्होंने अपनी ब्यूटी के टिप्स दी, इस टीम की एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर जिन्होंने इस गाने में अपना काफी इनपुट दिया और ब्यूटीफाई किया सबको, और मेकअप बल्कि आपको भी तो तैयार किया होगा। आई एम श्योर कि आप भी थे उस गाने में। हाउ वाज द एक्टिंग पार्ट? अच्छा था वो? बस अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा अजहर ने बहुत मुझे अच्छा गाइड किया कि किस तरह करना है, क्या करना है, तो उसके मुताबिक बस जबरदस्त था वो। इट वाज वेरी गुड सरप्राइज सीइंग यू ऑन द स्क्रीन। जी बिल्कुल। तैयार नहीं थे, लेकिन फिर हमने काफी प्रैक्टिस की, हमने कहा ठीक है। हमने पूरे सॉन्ग की इतनी प्रैक्टिस नहीं की जितना हमने अपने जो हमारा सीक्वेंस की प्रैक्टिस की है, और ये प्रैक्टिस करवाई है इन्होंने। अजहर साहब ने बड़ा सही उसको डिलीवर किया। मैं खावर को जो कैरेक्टर बनाया था इसके अंदर, वो बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो फिट हुआ उस पे और जबरदस्त। कई लोगों ने बल्कि खावर कहा भी मुझे कि यार हीरो थोड़ा मैच्योर नहीं है। तो सैम जी की वजह से जो है ना हीरो का ये क्रेडिट सैम को भी जाता है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा। तो आइए वेलकम करते हैं अभी सैम को। पहले भी शो में आई हैं और कमाल करती हैं बातें हमेशा। अस्सलाम वालेकुम सैम, इतना प्यार सबको बना दिया आपने इसमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि आप तो लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल पे इस गाने को। थोड़ा बताएं इस गाने का, मतलब इतना मजेदार रिस्पॉन्स आया, तो काफी मेकअप का भी काफी इनपुट रहा है ना? हाँ जी, कह सकते हैं आप। लेकिन जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई इन दोनों साहब के साथ, खावर साहब के साथ, अजहर जमील साहब के साथ, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को समझाया कि हम क्या करने जा रहे हैं। बहुत आला। तो इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली कि मैं किसी के साथ काम करने जा रही थी, एक किसी कंपनी के साथ एज ए मेकअप आर्टिस्ट। उन्होंने उधर अमीरा को भी बुलाया, इनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो व्हेन आई सा हर, और इसका जो पैशन था ना वो वाकई इम्प्रेसिव था। शी इज टू पैशनेट। या वाकई में शी इज़ वेरी एक्टिव, और उन्होंने बहुत अच्छा गाया और परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। जाहिर है आपका मेकअप आपको इन्हेंस तो करता ही आपकी ब्यूटी को। शी नीड सम टच अप्स एंड दिस एंड दैट, बट ऑल द वे शी इज़ वेरी नाइस। और लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इसको पूरा क्रिएट किया ना, अजहर जमील साहब ने एक ही बात समझाई कि देखिए आप ये समझिएगा कि एक मूवी है और उस मूवी में गाना हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। तो बस इसको उस चीज पे रख के हम लोगों ने इसको लेके जाना है। फैबुलस फैबुलस। तो जनाब सेगमेंट ऑन करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबान। थोड़ा कहानी जानते हैं आप लोगों के सफर, बिकॉज हमारे गेस्ट जो आते हैं ना हमारे लिए बहुत कीमती और वैल्यूबल होते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनकी कहानी, सक्सेस स्टोरी क्या है। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आई नो स्टोरी इज वेरी मैजिकल एंड लॉन्ग, बट थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा उसको। कैसे सिंगर बने थोड़ा बताइए। हाँ, सिंगर में शौक तो मुझे कीबोर्ड बजाने का था बचपन से। तो जब मैंने खुदा के लिए फिल्म शुएब साहब के साथ कर रहा था, तो मैंने कुछ गाने बना के रखे एज ए कंपोजर। मैं बना रहा था गाने उस वक्त। तो हमने एक गाना बनाया, बंदिया हो। वाह 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 वाह, क्या वो गाना हमने करवाना था शफकत अमानत अली से करवाना था या अली जफर से करवाना था उस वक्त, क्योंकि पहले कास्ट में अली जफर थे और जुनैद जमशेद मरहूम थे, लेकिन बाद में फिर कास्ट चेंज हुई और शान आ गए और फवाद खान ने जगह ले ली। तो वो गाना शफकत से करवाया, तो वो कुछ फील शुएब साहब को समझ नहीं आई कि नहीं, उन्होंने कहा खाबर वो आप अपनी आवाज में गाते। तो इस तरह से वो मैंने फिर गाया और वो फिल्म में शूट हुआ, बन गया, और मेरा फिर वो सिंगिंग का कैरियर आगे वो इस तरह से स्टार्ट हुआ। एज ए कंपोजर, एज ए म्यूजिक अरेंजर तो मैं काम कर रहा था उससे पहले भी। तो ये स्टोरी सिंगिंग में की स्टोरी मेरी ये थी कि सिंगिंग कैसे। अगली स्टोरी शुरू हुई एजीएम। अब एजीएम वाली स्टोरी जो है वो मैं और अजहर तो 90 से म्यूजिक कर रहे हैं और इकट्ठे बजा रहे हैं और जैम्स और ये वो हमने बहुत काम किया। तो लास्ट ईयर आपको बताया कि जैसे हमें लगा कि यार कुछ म्यूजिक के लिए, कुछ अपनी नई जनरेशन के लिए भी कुछ काम करें। तो यही लगा कि किस तरह से इनको कोई अच्छा सा हमको प्लेटफॉर्म इस तरह का दें कि ये नया टैलेंट जो है ये प्रमोट अच्छा हो जाए। तो आपने फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमने फिर स्टार्ट किया और हमें पता था कि हमारे पास इन हाउस स्टूडियो है, हमारे ऑडियो में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अजहर के इतने अच्छे आइडियाज के साथ मिलके हम जो वीडियोस पे काम करते हैं, तो वो हमारा एक बड़ा ना एक वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी हो जाती है। बेस्ट बात क्या थी खावर और अजहर
कि आप दोनों अब अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट आराम से कर सकेंगे अपनी मर्जी से? क्योंकि हम पहले विजुअल सोच रहे होते हैं, अब हम उस तरह बनाते हैं कि इस गाने का हम पहले विजुअल और वो स्टोरी सोच रहे होते हैं कि क्या एम्बियंस होगा, गाना कैसा होगा। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ खावर साहब कि आगे क्या होने वाला है जी, उसके ऊपर आगाज ये हो गया, उसके ऊपर रख के हमने ये पूरा गाना ऑडियो बनाया बहुत, और विजुअल हमने पहले सोचा हुआ था इसका कि क्या होगा। वेरी नाइस। इसलिए आपको बहुत कनेक्ट करता है, ऑडियो वीडियो दोनों लगता है कि यार ये इस तरह से बना हुआ, किस तरह ये बना लिया इन्होंने, फिल्म की तरह लग रहा है कि एक छोटी पूरी एक स्टोरी उसके अंदर है, फिल्म, इट्स अ शॉर्ट फिल्म। बिल्कुल। अगर आप उस तरह देखें कि एक पूरी कहानी चल रही है और वो उसका एंड भी दिखाया exactly, हाँ। वो एक 5 मिनट के अंदर पूरी एक कहानी भी है। एग्जैक्टली, बहुत मजेदार कहानी जी कहानी। बस यही है कि नए आर्टिस्ट जो है उनको अच्छी तरह प्रमोट किया जाए और म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी आगे। अब कुछ और बात करते हैं एजीएम के बारे में, थोड़ा बताइए और इसके बारे में अपना। काफी कुछ ब्रीफ कर दिया खावर ने। अगर नए सिंगर्स देखें, जिससे वो बहुत अच्छे हमारा प्रोग्राम देखते हैं लोग, और उसमें जो नए लोग हैं ना उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। देखें, मैं आपको बताऊं कि कुछ ब्रांडेड प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, वो तो हैं, ठीक है। वहाँ सीन ये है कि वहाँ अगर कोई पहुंच ही गया है ना, तो बाकियों ने क्या समझना है, वो आर्टिस्ट खुद ही अपने आप को सुपरस्टार समझने लग जाता है, राइट? बिकॉज वहाँ पहुंचना ही बड़ी बात है, और वो वाकई बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। सो वो जो एक सफ़र होता है ना, यहाँ एक हमारे पाकिस्तान में ना थोड़ा सा ये है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे शॉर्टकट समझा जाता है कि एक गाना बनाऊं, एक गाना चल जाए, एक गाना हिट हो जाए, उसके बाद जनाब मैं एक स्टार हूँ, सेलिब्रिटी, ठीक है। वरना आप देखें एक्टर्स हमारे कब से वो कितनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन्होंने अपना कितना ज़बरदस्त काम दिया है इस पाकिस्तान को। तो ये जो है ना, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब हर तीसरा बच्चा गिटार पकड़ के। हमारे जमाने में तो लंबे बाल नहीं रख सकता था कोई, सही बात है। मतलब खावर आपको याद होगा, सही बात है, एकदम उसी पे लोग काफी एतराज हो जाता था, ठीक नहीं है इसके लंबे बाल है, ठीक है। तो म्यूजिक करना तो बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट स्ट्रीम चलने वाली बात है, लेकिन हम क्योंकि क्या करें कि एक क्रेजी हद तक शौक था और नई चीज क्रिएट करने का, हम दोनों को क्रिएट करने का शौक था शुरू से, ये हमारी कॉमन चीज है। वही जब हम आजकल, आपने बताया कि हम जब बैठते हैं ना किसी काम पे, तो हम मिनट्स में वो चीज अचीव कर लेते हैं जो अगले 2-2 साल में नहीं कर सकते। exactly, क्योंकि हमारी वेवलेंथ बहुत ज्यादा मिलती है, यार इसको ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, और हम एक सिंसेरिटी होती है प्रोजेक्ट के साथ। जब आप, ये मेरे बाकी लोगों को भी यही मशवरा है कि प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर है, भावें आपकी उसमें इतनी सी इनपुट है या इतनी, अगर साथ वाले भाई की ज्यादा इनपुट आ रही है, उसको ये मत सोचें कि ये ज्यादा क्यों कर रहा है या ये इस तरह क्यों कर रहा है, ये नहीं, ये पुरानी बातें हो गई। बिल्कुल। तो इसी तरह आप सिंसियरिटी के साथ प्रोजेक्ट से चलते हैं तो आप अचीव करते हैं इंशाल्लाह। सो एजीएम बड़ा अच्छा जी जा रहा है। बच्चे जो हैं बहुत सारे हमारे पाइपलाइन में भी, जिनके साथ हमने ऑलरेडी 1.5 साल से हमने काम शुरू किया हुआ है। आप समझें कि 26 to 30 आर्टिस्ट ऑलरेडी हमारे पैनल पे हैं। सो उनको भी तरीके से हमें प्रमोट करना है। ठीक हो। हम शुरू में मीरा मीर के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि मीरा मीर जब खावर के पास आई तो इन्होंने भी कहा, जैसे हर एक आर्टिस्ट आता है कि जी मैंने गाना है या आपका बड़ा नाम सुना है और ये वो सारा, लेकिन खावर जो है ना वो काफ़ी ब्लंट है काफी मामलों में। वो सीधा वो कहता है कि यार, क्योंकि टारगेट पैसा कमाना नहीं है ना, टारगेट है कि कोई अच्छा वाकई होगा तो उसको प्रमोट क्वालिटी म्यूजिक। खावर ने प्रीवियस बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को प्रमोट भी किया, एंड सही जिसको लगा उनको आगे ले, क्योंकि इनकी पहले इस तरह कंपनी नहीं थी। तो हमने सोचा यार हम जो इतना कर रहे हैं तो क्यों ना हमारा फायदा हो यंग जनरेशन को भी, और पाकिस्तान में हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करें जो पाकिस्तान भी ओन करे। अब मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन, वो मीडिया उधर आया हुआ था तो उन्होंने कमेंट किया कि जो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारे लिए कि जी लॉलीवुड जो है वो कम्पीट कर रहा है बॉलीवुड के साथ। इट्स अ बिग वर्ड, मतलब हम तो इस काबिल भी नहीं है, ना सोचते हैं अपने आप को इस तरह, लेकिन उन्होंने किसी ने ये सोचा कि यार ये देखो इंडियन जिस तरह बहुत अच्छा मतलब स्केल होता है, बहुत अच्छा हैवी बजट वीडियोस जब होते हैं या साफ सुथरा एक चीज होती है, उस तरह ही हमने एक जबरदस्त। सो आइटम सॉन्ग एक और चीज है, दिस इज नॉट एन आइटम सॉन्ग, दिस इज अ वेरी एंटरटेनिंग
इजी लिसनिंग सॉन्ग हमने वो बनाया है, क्योंकि हमारी अभी तक कल्चर जो है ना हमारा कायम है, उस कल्चर में रहकर हमें उन नॉर्म्स में रहकर अच्छा काम करना है, बिल्कुल सही, कुछ फिल्टर्स लगाकर। सही बात है। आइए अमीरा की तरफ चलते हैं। अमीरा जरा आप बताओ आपकी कहानी क्या है और कैसे ये एजीएम का सफर शुरू हुआ, किस दिल से आप गई थी इनके पास और सब कैसे हुआ, बताइए। वैसे मैं इनको जानती थी काफ़ी टाइम से और हम काफ़ी देर से कॉन्टेक्ट में थे। अच्छा। लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई और कभी ऐसा एक्सपोजर नहीं हुआ कि मैं इनके पास जाऊँ। और इन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे बुलाया भी कि मैं इनको स्टूडियो चक्कर लगाऊँ। मैं भी कहती थी नहीं बस अब मेरी बस हो गई है, क्योंकि हर जगह से मैंने बहुत कुछ देख लिया था और लोग क्या कहानियाँ सुनाते थे रातों रात आपको हिट करने की, ये वो, मैं तंग आ चुकी थी सच में। लेकिन इन्होंने कहा कि एक दफ़ा तुम मेरे पास आओ देखो। उसके बाद मैं गई, लेकिन मुझे नहीं था। मैंने कहा ये भी मतलब वही सीन है जो भी लोग कहते हैं, ठीक है आपको बता दिया कि हम आपको स्टार बना देंगे, ये कर दिया वो कर दिया। फिर मेरी वहाँ इनसे अजहर जमील साहब से मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे ऐसा गाइड किया, बातें की, मुझे लगा कि ये जेन्युइन पीपल हैं। इनकी टीम में बहुत सारे और भी लोग थे, बट इन्होंने जब मुझे सुना इन्होंने कहा कि येस यू आर डिफरेंट, और इन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ साइन करें और आप हमारे साथ काम करें, आप देखें। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने काम किया, मुझे सच में कुछ पता चला कि वाकई ये कुछ और लेवल है और इससे मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ एक सवाल करूँ खावर आपसे कि आपने जब चूज किया है मीरा को, वो मतलब क्वालिटीज शी हैड इन हर सिंगिंग, आपने इनको रखा कि ये गाना ये गाएंगे इस तरह से। अच्छा, एक होता है बहुत सीखा हुआ, हाँ ठीक है, एक होता है गॉड गिफ्टेड। अमीरा जो है ये गॉड गिफ्टेड है, क्लैप बनती है गॉड गिफ्टेड। और मुझे लगा कि इनके अंदर वो मार्जिन है जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं। सही बात है। कुछ लोग होते हैं जिनमें मार्जिन नहीं होता पॉलिश करने का, और आपको लग रहा होता है कि यार बस ठीक है ये है। एक होता है कि आप जिसको लेके चल सकते हैं आगे, और अमीरा में वो चीजें हमें नजर आ रही थी। सीखी नहीं है, और मैं सच कहती हूँ कि मैंने ऐसा किसी उस्ताद से नहीं सीखा, लेकिन मैंने सुन के सीखा है, गा के फॉलो करके। नाज़िया हसन साहिबा की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनको मैं फॉलो करती हूँ, उनको मैं गाने गाती हूँ। तो बस इन्होंने यही देखा कि पैशन है बच्ची में, बच्ची की आवाज़ से हम इसको पॉलिश कर सकते हैं। तो बस इनके साथ मैंने ज्वाइन करनी, आंखें बंद करके, और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जबरदस्त, क्या बात है। देखा आपने, अगर आप भी नेक्स्ट अमीरा बनना चाहती हैं तो आ जाइए एजीएम में। एजीएम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो बहुत पता है, मैं सबसे बड़ा खुश इंसान हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे तो इतने मैसेज आते हैं अजहर साहब और खावर, लोगों के नए सिंगर्स के, सर जी एक चांस चाहिए, यू नो, इस तरह की बातें, और कोई उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो these guys have the platform। क्या बात है। Sam, how was the experience of beautifying the stars of दिल की? It was great experience। जैसा अभी अमीरा ने एक बहुत अच्छी बात की कि दे आर जेन्युइन पर्सन। आप यकीन करें कि हर जगह जाना और हर किसी के साथ काम करना इट्स नॉट इजी। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप बड़ा अनकंफर्टेबल माहौल में काम कर रहे होते हैं, आपका नहीं दिल कर रहा होता, लेकिन यू हैव टू डू। लेकिन कुछ ऐसे माहौल होते हैं जहाँ आपका दिल करता है कि मैं इनके साथ मजीद काम करूँ। बिल्कुल सही। बिकॉज इन्होंने जो माहौल दिया ना, एक्चुअली मैं भी थोड़ी स्केयर थी। मुझे मेरी एक फ्रेंड थी उर्मना, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी इनकी। मैंने कहा कि तुम एक दफ़ा ज़रूर जाओ, मिलो। तो मुझे बहुत दफ़ा दे चुकी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था। मैं कही थी मीडिया में मैं नहीं जा सकती। उसकी वजह ये है कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहती लोगों के साथ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा मैं भी वहाँ पे आ रही हूँ, एक दफ़ा मिलो। तो आप यकीन करें कि वो जो फर्स्ट मीटिंग थी इनके साथ जो हुई, वो इतनी अच्छी हुई, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सब समझाया। अमीरा के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, जो मॉडल थे सज्जद उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, सारा कुछ उन्होंने बहुत वेरी प्रोफेशनल। और जिस तरीके से उन्होंने सारा दिन हमारे साथ शूट किया और हेल्प की, और कितने मैं कहती हूँ दे आर अमेजिंग। और मैं कहती हूँ कि बात को आपसे पता, मैं चूंकि जानता हूँ खावर को, मुझे आप सबके दिल की हर बात पे पूरा ज्यादा यकीन आ रहा है। मतलब कि दे आर रियली जेम्स, बहुत जबरदस्त किस्म के इंसान है दोनों। भाभी भी इनफैक्ट सबसे मिल चुका हूँ मैं, और बोथ आर ब्लेस्ड एंड वेरी डाउन टू अर्थ। माशाल्लाह जिस तरह का इनका आपको पता है बैकग्राउंड है, माशाल्लाह एक अजीम फनकार के बेटे हैं। तो मतलब कि बिल्कुल इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब कि इनको आपकी अगर इनकी आप हिस्ट्री देखें तो पता चलता है वो माशाल्लाह वेरी नोबल। मुझे उतना आइडिया हुआ था कि कुछ आम नहीं लग रहा है, कोई खास ही बंदा लग रहा है। लेकिन अगर आपने एजीएम को ज्वाइन करना हो तो पेजेस तो आपके हैं सब,
पेज है फेसबुक पे AGM कंपनी, वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर दें या वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दें, अपना कोई डेमो है जो भी है। हाँ डेमो भेजें प्लीज। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, अब वो मौका आ चुका है कि मेरा ख्याल है कि जिस गाने का हम इंतजार कर रहे हैं आपको परफॉर्मेंस का वो दावा देंगे, क्योंकि ये गाना नाज़रीन बहुत मजा है। आपने देखी वीडियो पहले, अब क्यों ना ये लाइव परफॉर्मेंस भी हो जाए मजेदार सी। एंड लेट्स हैव द, मैं कहता 2 सिंगर्स बैठे हो, खामोशी सी नहीं, यहाँ छनछनाहट होनी चाहिए, कुछ गुनगुनाहट होनी चाहिए। तो आ जाओ अमीरा, आ जाए प्लीज विद योर सॉन्ग, एंड द सॉन्ग इज दिल की। परफॉर्मेंस देखते हैं और एंजॉय करते हैं। हैप्पी मंडे। आज मंडे की सुबह बहुत मजे की हो गई है ना, क्या बात है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और इतनी मजे की, मैं उठ के आना पड़ा मुझे वहाँ पे, तो इतनी मजे की धुन है कि आप उस पर रह नहीं सकते बैठे हुए। लेकिन मैंने एक बात नोट की, खबर है नजर कि अमीरा सिंगिंग तो कमाल करती ही हैं, बट द एक्सप्रेशंस एंड एक्टिंग, क्या पता कोई फ्यूचर की टॉप स्टार छुपी हो एक्टिंग की। देखें जी, ये सारे कनेक्टेड है ना, ये फील कनेक्टेड है। अगर आप अच्छे एक्टर नहीं है ना तो अच्छे सिंगर भी नहीं बन सकते। बिल्कुल सही, क्योंकि उस कैरेक्टर में रह के गाना होता है। सिर्फ अगर हम सुर को देखेंगे और लय को देखेंगे तो वो आप गाना तो गा लेंगे, लेकिन वो तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन कैसे आएगा जब तक आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स ना हो। तो ये मीरा को एक, हमें भी नहीं पता था वैसे कि जब मैंने जब इनको बताया ना, पहले तो ऑडियो में इन्होंने जो हमें दिया, ऑडियो में अच्छा, शी इज अ वेरी गुड लिसनर। जो सबसे बड़ी तारीफ है मीरा की कि वो बहुत गौर से सुनती है और उसके अंदर सुनने के अंदर सीखने का भी जज्बा होता है। बहुत आला। वो ये 2 फैक्टर्स जो है ना, ये हमें बहुत जल्दी एक चीज अचीव करने के लिए बड़े काम आ जाते हैं। सो जब इन्होंने ऑडियो जब की ना, तो हमने जब इसको बताया ना, ऐसे एक लड़की है इस तरह गा रही है फलाना, और जब इन्होंने गाना गा दिया ना तो दूसरी टेक में हमने कहा जी बस ओके हो गया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो अभी रफ ट्रैक था, अभी तो ये गाइड ट्रैक किया हमने। कहा ये जो फ्रेशनेस इसमें है ना, वो उस पे नहीं, हम आपको पकाते जाएंगे, गवाते जाएंगे, बहुत जगह डाल देंगे। और देखें, हमने क्या प्रूव करना था, हमने कुछ भी प्रूव नहीं करना था। हमने एक डिसेंट सॉफ्ट म्यूजिक वीडियो देनी थी। उसमें अगर हम बहुत ज्यादा कोई कहते हैं ना इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा कर देते या ज्यादा दफा भी एक आर्टिस्ट को गवा दे, म्यूजिक प्रोड्यूसर का ये काम होता है कि उस आर्टिस्ट से फ्रेश ही चीज निकाल ले, वो फ्रेशनेस फिर मर जाती। बिल्कुल। सो उसके बाद जब इन्होंने वो, जब मैंने कहा जी आपने कैरेक्टर प्ले करना है, ये स्टार्ट हुआ था जब इन दोनों का सीन हम करवा रहे थे ना, कैसे करके तुम एक ये कैरेक्टर कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। वहां से एक्चुअली ये वीडियो का जो फिर होता चला गया। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमीरा से पूछते हैं कि इतनी अच्छा गाना तो गा लिया, अब एक्टिंग के भी तमाम मुझे सीन ऑन लग रहे हैं उसमें आपके। जी इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो जरूर करेंगे इसको। And I think you have all that aura to be a star actress. जी मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक्टिंग ही करूं। उनको ये गाना वाना शुरू में नहीं समझ आती थी कि परफॉर्म कर रही है, और अच्छी भी सोचते हैं, हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या सोचा जाता है। बट उन्होंने देखा बच्ची में काफ़ी टैलेंट है, तो ठीक है। सो मैंने सोचा कि जहाँ पे मुझे एक्टिंग का शौक है तो इसी गाने में ही मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, शौक भी पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा शौक पूरा हुआ। जी बहुत। लेकिन मैंने कहा गेम खेलें, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कुछ लाइव सुन लें। एक माइस्ट्रो बैठा हो मेरे राइट साइड पे और मैं खामोश बैठा रहा हूँ, तो हम सब कुछ लाइव सुना दें ताकि हमारी सुबह और खूबसूरत हो जाए। माया वे तेनू वेखण नू चुक चरखा गली विच डावां, माया वे तेनू वेखण नू बहुत आला चुक चरखा गली विच डावां, वे लोका पाने तंद कट दी, तंद तेरिया यादां दे मैं पावां। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू, मजा आ जाता है भाई, क्या बात है। गेम खेलते हैं जनाब, हमारी मोस्ट पॉपुलर गेम है मुहावरा टाइम। आप टीम ए हैं दोनों, आप टीम बी हैं। I'll be showing you some मुहावरास और आप लोगों ने फिर एक्टिंग करनी है। ऊपर से ऊपर होने वाला है सब कुछ, और ये गेस करेंगे, अब ये करेंगे फिर आप गेस करेंगे। पहले इनसे स्टार्ट करते हैं, आपको गेट द आइडिया क्या होने वाला है, ठीक है। पहले आप लोग मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मुहावरा है, एक्टिंग कौन कर रहा है दोनों में से, ये गेस करेंगे। तो मैं कर देती हूँ, बहुत इजी है मुहावरा। बोलना नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं मैं बोलूंगी नहीं।
दूर के ओह माय गॉड, मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है। सही बात है, सही बात है। तो ये भी आसान मुझे है। कोई मुहावरे नहीं आते वैसे। अमन को आ रहे हैं मुहावरे, लगता है मुझे। थप्पड़, अच्छी एक्टिंग करनी है। एक्टिंग अच्छी करनी है तो बता कर हार जाएंगे। प्लीज मुझे ऐसी करिए कि मैंने ऐसे किया तो आपको समझ आ गई है। आसान था ये तो बहुत। ताली, हाँ। एक हाथ से नहीं ओह बचता। यार। यस यार ताली के लिए आप ऐसे करना, ये यही रोक। आपने पाँच सीधा कर दिया। सही बात मैंने है। भी तो ढोल में ऐसे किया है। सैम माइक पकड़ लीजिएगा। हारने के थैंक यू खरीदते सो मच सैम। ओह गॉड, ओके ओके चलिए जी आइए, ठीक है। डन। छुट्टे मारना अच्छी बात नहीं। छुट्टे मारना अच्छी बात। आसान है, ये आसान तो है। हाँ बहुत आसान। चलिए आप चेक करें इनकी। मैं उसकी एक्टिंग कैसे करूं? देखो व्हाट इज दिस? और क्या बोलते हैं? मुहावरा है। देखिए ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, देखिए क्या चीज है ये, क्या है ये? नहीं ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? मुंह काटो से नहीं टांगों नहीं है। डोंट टेल मी जो मेरे मन में आ मैं लाइव टीवी पे का ख्याल किया कुछ। मैंने कहा मैं भूत नहीं बनूंगा। डन हो गया। अगला भी आसान है वैसे आप लोगों का। पांचों हाँ हाँ उंगलियां बराबर नहीं होती। यस यस बहुत आला। और अब आखिरी मुहावरा आ चुका है। अब लास्ट मुहावरा लेकिन ना करें, हम तंग नहीं करेंगे आपको। मुश्किल थोड़ा देते हैं इस दफा। अच्छा ओके थोड़ा आसान नहीं अच्छा इनको मेरे हाथ का खाना बहुत Easy पसंद है। होगा क्या? समझ आएगी। ओके जिस हांडी में खाते हो उसमें हाँ है ना? छेद नहीं छेद और है। यार मेरे बहुत एक्टिंग आला, आपने बहुत देखी है। मैं जैसे चलेंगे, देखती हूँ वैसे ही आ जाता है। लास्ट मुहावरा है। हाँ। The last मुहावरा ऑफ द डे। टिपिकल। सही तरह बताना है। आपकी एक्टिंग ही अच्छी थी उन जगह में। ये मुश्किल ये मुश्किल है। आप लेकिन आप बहुत- acting करना ये मुश्किल है भाई। इसका मतलब है मेरे अंदर भी स्किल्स हैं एक्टिंग। जी जी मैंने देखे हैं। एक्टिंग करें आपने। वजन बूढ़ा नहीं कुछ हाथ बूढ़ा? में है उनके। छड़ी अच्छा, अच्छा। छड़ी और कुछ और हाँ, कुछ हाँ, हाँ, इसका दूसरा और नाम। कुछ एक क्या और होता है नाम हाथ क्या में? डंडा नहीं वैसे जो आप करिए वो नहीं जो आप कर रही हैं। जिसकी लाठी की भैंस। उसकी लाठी, उसकी क्या भैंस। बात है। आपने कैसे बनाया? दोनों चीज बस आपने ऐसे करके ये भैंस होती है ना, वो ये होता है टिपिकल है ये पूरे। सुपर ये होती है एक्टिंग। मुझे भैंस से बचवाना है। Very nice, guys. जब ये आया ना भैंस establish कैसे हो? मुझे भैंस स्टैब्लिश नहीं होती है, ये टिपिकल एक स्टाइल है। इसको क्या बहुत आला बहुत आला। मजा आ गया मजा आ गया। तो थैंक अब यू जीता कौन है? अब ये बताओ। दोनों जीते हैं बराबर हो क्योंकि ये दोनों तो ये तो टाई हो गया। आप जीते टाई हो गया है, अब टाई हो गया है। प्लीज हमें वो ट्रॉफी भी दे देना। ट्रॉफी आपकी तालियों से भरपूर तालियां मिलेंगी आपको, डोंट वरी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रॉफी ये होनी चाहिए नाज़रीन हमारी कि अब अमीरा बैठी हैं तो कुछ लाइव गाना। अभी आप कहती कि मेरे फेवरेट है नाजिया जोहेब, नाजिया हसन जी इनफैक्ट। जी जी सो एक मेरी चॉइस अगर आप कर सकें तो मजा आ जाए। कौन सा? एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है नाजिया का, बूम बूम आई लव इट। कैन यू हैव दिस जी जी जरूर। प्लीज? आने दे फिर। उससे क्या चाहिए मुझे और? खा गई। बहुत मजा आया फॉर रिवाइविंग दैट एरा ऑफ नाजिया हसन। देखिए एक सवाल पता है, लाइव शो और बहुत सारे लोग शो देख भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। ये सवाल बड़ा मजे का आया है कि आपसे पूछने के चाह रहे हैं कि जो आजकल के सिंगर्स हैं मोस्टली उनकी सिंगिंग आती है, वो हिट होते हैं, फिर वो फेड आउट कर जाते हैं। व्हाई आर दे शॉर्ट लिव्ड? अभी पहले असर ने भी यही बात की थी कि हर जो बच्चा आजकल का है उसको यही शौक होता है कि मैं आज गाना बनाऊं, कल मेरा वीडियो बने, परसों मेरा फेसबुक पे आए। एग्जैक्टली। तो वो एकदम से वो रिस्पांस उस तरह से जो उसने सोचा होता है कि मैं हिट हो जाऊंगा वो आता नहीं। ठीक हो गया। वो आता नहीं है तो उसके बाद वो डिसहार्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं बस एक काफी था, ये हमारी फिर वो ट्राई गायब हो अच्छी जाते थी, हैं। बुरी थी, जो भी थी, बस हमने ट्राई करके देखी, है ना? ट्राई करके देख लिया। हाँ। पढ़े लिखे आप देखें नहीं, उर्दू बोलनी तो आनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। उर्दू में आपकी बात करने में भी एक टेम्पो, एक रिदम होता है। अगर आप में एक बच्चा आया, उसने इतनी मुश्किल एक हरी हरन की गजल सुना दी
और वो पूरी जगह उसने याद की हुई और सारा कुछ, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आई कि क्या सुना गया। मैंने कहा ये जो शायरी है इसको तुम गाने के अलावा सिर्फ मुझे शायरी सुनाओ। पहले उसको शायरी याद ही नहीं थी, गाना याद था, शायरी अलग याद ही नहीं थी। फिर मैंने कहा शायरी में पहले सुना के मुझे बताओ कि जो कह रहा है जो वो कैसे, किस लफ्ज पे पंच, किस लफ्ज पे आपने देना है, वो ही नहीं आता तो आप गाने में कैसे आप करेंगे? गाना तो है ही कम्युनिकेशन। तो जब तक आपको पता नहीं है कि लहजा क्या होना चाहिए। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैडम नूरजहां है, जो कि मैं उनका शुरू से बहुत बड़ा फैन हूँ। और अगर वो मुझसे पहली सी मोहब्बत गाती हैं तो फिर एक हाई सोसाइटी एलीट क्लास भी उठ के खड़ी हो जाती है कि क्या बात है, फैज साहब ने एंडोर्स कर लिया। और फिर अगर वो पंजाबी गाना गाती हैं तो फिर जो हमारे मासेस हैं, जो हमारे क्राउड में, वो भी इंजॉय करता है। तो वो सारे लहजे की गेम है और सारी बात है कि आपको वो हर एक गाने का एक पर्टिकुलर आपके पास वो होना चाहिए कि इसको किस तरह से गाना। बिल्कुल ठीक है। पहले बहुत थैंक्स करूंगा सबके आने का। टाइम भागता है भाई, अभी बैठते हैं और महफिल शुरू होती है, वो एकदम एंडिंग आना शुरू होती है, लेकिन कुछ पैगामात जरूरी हैं आप सबसे। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस सॉन्ग को हमारे चैनल पे लॉन्च भी किया। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑल गाइस हियर। एक कोई पैगाम सबसे लेते हैं, बारी बारी पहले आपसे सैम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैं जितने भी आने वाले न्यू कमर्स हैं उनको एक ही पैगाम देना चाहूँगी, जैसे अभी अजहर जमीन साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि आपकी एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बिकॉज आपकी जो एजुकेशन है आपको वे ऑफ टॉक, वे ऑफ वेयरिंग, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब कुछ आपको सिखाती है। तो आपका एक्सेंट अच्छा हो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो आप माशाल्लाह से हर जगह पहुँच सकते हैं। जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहें उनमें आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो फोकस ऑन योर स्टडी और ट्राई वर्क हार्ड। आपने जो ड्रीम्स है उनको भी लेट डाउन ना करें, लेकिन स्टडी को भी इग्नोर ना करें। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। अदर साहब आप आए फर्स्ट टाइम, आई एम जस्ट लविंग द मोमेंट। बहुत शुक्रिया तो आने का। थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और बगैर किसी लालच के। सबसे बड़ी बात यह है हमारा ना बड़ा ताल्लुक है आप मीडिया से और तमाम इंडस्ट्री से, इस तरह से कि हमने एक स्टेप उठाया है। जिस तरह आप हमारे साथ चल रहे हैं या उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं हमारा काम, ये आप हमारा पार्ट है इंशाल्लाह। सो हम आपके अलावा कुछ नहीं है। हम अगर घर में बैठ के कुछ बना लेंगे या कुछ कर लेंगे, वो किसने देखना है क्या करना है, जब तक आप उसको प्रमोट नहीं करेंगे। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया, आप लॉन्च पे आए और आपको गाना पसंद आया और आप हमारे गाने में और हमारी उसमें इतना आपने इंटरेस्ट लिया। सो अगर हम आपके साथ इस तरह ही रहा हमारे साथ, तो इंशाल्लाह ये जितने बच्चे आ रहे हैं ये इस तरह ही हम प्रमोट करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा ना आपके साथ। अगर यार ये कंपनी जो लेके आती है वो ऑलरेडी काफी चीजें करके आती है उसमें, तो इसीलिए हमने ये काम किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। अमीरा आप आई, क्यूटी हैं आप, तो सब कुछ कहेंगी आप हमारे व्यूअर्स से? जी ज़रूर कहूँगी। मैं उन सब लोगों के लिए कहना चाहूँगी जो कि स्ट्रगलर्स हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, म्यूज़िक में आगे आना चाह रहे हैं। यही कहूँगी कि वो दिल छोटा ना करें, डिसहार्ट मत हों। बस कोशिश करें कि वो अच्छे लोगों से मिलें, खुद ही उनको फाइंड आउट करें, जैसे कि मैंने किया। और अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं है कि पूरी फील्ड उन्हीं लोगों से भरी हुई है जो कि आपको ग्रीन गार्डन्स दिखाते हैं, लाइक सब्ज़ पार्क दिखाते हैं। अच्छे लोग भी हैं। ठीक हो गया। इन जैसे लोगों को तलाश करें और अपने टैलेंट्स को प्रमोट करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिलकीज़ मोर सक्सेस। जी जी, वेरी नाइस सॉन्ग। और द माइस्ट्रो हिमसेल्फ खावर जवाद, बहुत शुक्रिया पहले तो आने का, और आते रहिएगा। अभी आपका अपना शो है, ठीक है जी? बुलाया और हमें कुछ टाइम दिया। नहीं प्लीज तो कुछ और हमारे जो मैं कहना चाहूँगा नए यूथ को, नए टैलेंट को, कि जो भी गाना यहाँ पे हिट हो रहा होता है उसको फॉलो, मतलब कि सुने, उसको पाकिस्तानी म्यूजिक को थोड़ा प्रमोट करें। लोग क्या होते हैं कि एक गाना हिट हुआ तो वो 100 लोग ना उसी तरह गाना बनाना चाहते हैं, उस तरह गाना चाहते हैं। तो फॉलोअर्स बनने से बेहतर है कि अपना कुछ नया करें और अपनी हाइप बनाएं, ना कि एक जो भेड़ चाल चल रही होती है कि सब कोई आतिफ असलम हिट हुए तो आतिफ असलम के टोन में सबने गाना शुरू कर दिया, अली जफर हिट हुए तो अली जफर के टोन में सबने गाना शुरू कर दिया। ये अपने टोन को और अपने ओरिजिनल म्यूजिक को प्रमोट करें। कोई बात नहीं, पहले 10 फॉलोअर्स आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते जाएंगे, सक्सेस होगी आपको इंशाल्लाह। तो ये जो है कि अपने काम के ऊपर बिलीव करें, अपने टैलेंट पे बिलीव करें। लेकिन यहाँ मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है, इससे पहले कि हम साइन आउट करें इस चंक का। सर आपकी सारी रिक्वेस्ट आज पूरी हो जाएंगी। Am I that lucky today? Am I? नाज़रीन, तो एक मेरा बहुत फेवरेट है बंदिया, मैं चाहता हूँ कि आप परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच खावर साहब, बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, AJM कंपनी ले आई आपके लिए आपके ख्वाबों की मंजिल। यस, इफ यू वांट टू सिंग एंड इफ यू वांट टू एक्सेल, ये आपके लिए तो है। अजहर साहब और खावर साहब ने यही तो एक ड्रीम लॉन्च कर दिया आपके लिए। अब आप लोगों ने अपना उठाना है, अपना वो कहते हैं ना कि सही मानों में एम्स को हाई करना है, एंड लेट्स गो टू अनवील योर ड्रीम्स। और फिलहाल अमीरा के लिए हम कहेंगे ऑल द बेस्ट। अमीरा, दिस सॉन्ग वाज अमेजिंग। हमने यहाँ पर इसको आज सुना, बहुत मज़ा आया। और अभी बंदिया की बारी आ जाए तो फिर आ जाइए मैदान आपके, हम आपको ज्वाइन करेंगे वहाँ पे। जी नाज़रीन, आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जहाज वारिस के साथ, और आज मंडे है। आप लोगों ने बहुत सारे प्लान्स किए होंगे कि आज ये काम करना है, वो काम करना है। सब काम पूरे कर लीजिएगा इस हफ्ते में, बिकॉज हफ्ता बहुत बिजी नजर करने वाला है, बिकॉज सर्दियां भी हैं और जब सर्दी आती है तो काम की थोड़ी सी स्पीड ज़रा स्लो हो जाती है। तो प्लीज़ कीप योर वर्क्स ऑन द टो, राइट। हमें हमारे कुछ और गेस्ट ने ज्वाइन किया, लेकिन सैम हमारे साथ कंटिन्यू करेंगी। सैम, वेलकम बैक। और आप पहले मुझे बताइए सैम के हाउ वाज द फर्स्ट चंक, क्या कहती हैं आप? गाना मस्त लगा ना आपको? वेरी नाइस, वेरी बहुत प्यारा गाना गाया अमीरा ने। इट वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी नाइस। या थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज फॉर अस। थैंक यू। और पता है कि एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कहीं जाते हैं आजकल इवेंट्स पे, तो वहाँ सैम पाई जाती है, एनहांस ब्यूटीफाई, तो मजा आता है। सैम, आपको हमेशा गुड कंपनी यू हैव। थैंक यू। एंड वी आल्सो मेट मरियम वाया सैम। मरियम इज आल्सो कूल। शी वाज लवली। ओके, प्लीज ब्रिंग हर ऑन द शो विद यू इन फैक्ट। हाउ इज द आइडिया? या इट वाज वंडरफुल। डन कर दें, डन कर दें। हमने कहा कि आज 2 सॉन्ग्स को यहाँ पर लॉन्च करते हैं। एक गाना तो आपने सुन लिया, नाइस सॉन्ग, दिल की, मजा आ गया। और एक गाना आजकल बहुत बहुत बुलंदियां छू रहा है और टिकटॉक पे और यहाँ वहाँ काफी सैम चल रहा है वो गाना, तेरे दिल दियां कच्चियां गलियां विच में मोटरवे कुर्बान करा। मोटरवे सॉन्ग इन है जनाब, और उसके जो खालिक हैं वो हमारे साथ हैं। अ ग्रेट सिंगर, अ ग्रेट पर्सन and a great music teacher also. Somebody told me about you कि वो तो मेरे टीचर हैं। Oh my God, मैंने कहा आला, इतना यंग टीचर, अमेजिंग। तो जनाब मिलवाते हैं आपको फिर से उस लड़के जिसने मुल्तान और पता नहीं कितने कितने शोरा फाक गाने एवे रुस्या न कर रिवैम्प किया, और अब इन्होंने अपनी नई तख्लीक दी है हमें, मोटरवे कुर्बान करा। आइए मिलते हैं ताहिर अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए? ठीक हैं? एज यूजुअल फ्रेश लग रहे हैं हमें आप। बस बट द सॉन्ग इज अनदर हिट, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, सॉन्ग का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। या ऑडियंस उसको ना अपने साथ रिलेट कर रही है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। बनाया टिकटॉक उसके। हाँ जी, थंडरस रिस्पांस है। हाँ बिल्कुल। आपके साथ जिन्होंने गाया वो उनका नाम है एलिज़ाबेथ। वो मैं ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद। जान हो गया। थैंक यू एंड वेलकम अबॉर्ड ऑन द शो। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे मोटरवे के बारे में, कैसे बना, कैसे सब हुआ, इट्स अमेजिंग वन। और अब नाज़रीन बारी आ चुकी है आपको अपने एक दोस्त से मिलवाने की, एक अमेजिंग फ्रेंड बट अ ग्रेट डिजाइनर। इनका फैशन आइकॉन होना, इनका स्टाइलिस्ट होना एक फिनोमेना बन चुके हैं वो, और वो खुद भी कम नहीं है फिनोमेना से। सैम एंड ताहिर सब बैठे हुए देखा आपने कि वो ही इज नॉट लेस देन अ मॉडल इन हिज अपीयरेंस, और एक नाम है, एक मकाम है, एक लेवल सेट कर दिया है। SAQ अब एक ब्रांड है, और बहुत सारे लीडिंग सेलिब्रिटीज जो हैं वो इनकी छत्रछाया में आ चुके हैं और काम करते हैं साथ में इनके, बिकॉज ही गिव्स देम एन अटायर जो उनका फिर खासा बन जाता है। तो सज्जाद अहमद कुरैशी अल मारूफ सैक या फिर SAQ आज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बताओगे ड्रेसिंग में मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मैं की करा मोटर में कुर्बान कर दवा, मैं की कर दवा यार। आप तो दिखाइए कैनवान इनको, ऊपर से स्टार्ट हो जाते हैं आप देखिए, वॉच से होते होते नीचे आइए, मतलब हर चीज अमेजिंग है। तो ये क्या है सर? ये क्या है? बस मेंस वेयर के अंदर जो था ना, मुझे था कि मेंस वेयर को जरा कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स वेयर पे बहुत लोग काम कर रहे थे एंड मेंस वेयर पे लोग ना मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हाँ ठीक है। तो मेरा ये था कि एक्सपेरिमेंट्स करें, अगर पेरिस में ये चीज हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? सुन लें आपको। तो हमारा पाकिस्तान भी आगे जा सकता है फैशन के अंदर और मेंस वेयर में। तो फिर लेकिन मुझे आपके कपड़े आज बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। आपके शो पे आना था, मैंने कहा आपने कहा कि जैजीनेस होनी चाहिए जैजी के शो में जाने के लिए। तो वेलकम अबॉर्ड। आज हम बहुत सारी करेंगे बातें इनसे, इनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे
कि आखिर ये कैसे सफर शुरू हुआ और कहाँ तक आया। जबरदस्त भाई, वेल डन। और एक और मिलवाते हैं आपको, दोस्त भी कह लें, मॉडल हैं, बल्कि इनफैक्ट सुपर मॉडल ही इज, और अमेजिंग काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में इन्होंने भी बहुत काम किया, काफी सिलेक्टिव रहे और बहुत टॉप नॉच लेवल के ब्रांड शूट्स, रैम शो सब कर चुके हैं ये लड़का, राइट। और फयाज खान भी अब नाम है एक ब्रांड का और एक अमेजिंग सुपर मॉडल हैं। आइए मिलवाते हैं आपको फयाज खान से। अस्सलाम वालेकुम फयाज। वालेकुम सलाम। लेकिन लगता है कि मॉडल आया है आज, क्या कहते हैं? साथ में SEQ हैं और साथ में क्या बात है, कैसे हैं आप? तो माशाल्लाह सिलेक्टिव एंड आला एज यूजुअल। हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वो तो मेरी ख्वाहिश थी बचपन की, बचपन इसलिए कह रहा हूँ, वो जो एक हम लोग ये प्लान करें 4-5 सालों से, वो कुंभ के मेले की ख्वाहिशात थी, आज पूरी हो गई है। तो वेलकम। खुद भी बहुत शौक था, मैंने बताया नहीं कभी आपने इस बारे में कि खुद भी आपको शौक था, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जनाब मजे मजे की बातें होंगी और फिलहाल चलते हैं टूवर्ड SAQ, जरा से जानते हैं कुछ कहानी इनके ब्रांड्स के बारे में। थोड़ा बताइए हमें कैसे आप ये पूरा सफर थोड़ा बताओ। अच्छा, शुरू में तो बिल्कुल शौक नहीं था फैशन का, ठीक है, एंड ड्राइंग्स का शौक था, वो भी बचपन से। कहते हैं ना मेंटोर जो है ना वो आपके घर से स्टार्ट होते हैं। तो मेरी मदर जो है वो सबसे पहली मेंटोर मेरी मदर है, बहुत आला। एंड देन फिर वो स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरा जो कजन है वो मॉडल था, तो मुझे एक डिजाइनर की तरफ ले गए। तो उनके कपड़े हैंग हुए थे, तो मैंने कहा यार अगर ये कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकता हूँ इससे अच्छा। लेकिन प्रॉपर एजुकेशन के बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स किया फैशन डिजाइन में, एंड देन अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो ये एक सफर रहा पूरा और आपके सामने है फिर उसके बाद सक्सेस स्टोरी। बहुत सही बात है कि आपकी नजर आती है भाई हार्डवर्क, कपड़े, स्टाइल, जो आप पता जो मॉडल अब तक काम करता है ना वो सर से पांव तक फिर बस आपका हो जाता है स्टाइलिंग वाइज। स्टार्ट भी जो थे वो जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया, जो सुपर मॉडल रहे जहाने खालिद, वो खुद एक आइकॉन है, फैशन आइकॉन, तो उन्हीं के साथ मैंने स्टार्ट लिया था, पहला शूट भी उन्हीं के साथ था मेरा। तो बस वो फिर हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी उनके साथ, और जो भी कपड़े मैं बनाता था वो पहनते थे एंड वो शाइन आउट करता था फिर रेड कार्पेट के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। तो हमेशा फिर मैंने यही कोशिश की है कि जब लड़कियां रेड कार्पेट कर सकती हैं फैशन वीक्स के और दूसरे, तो लड़के क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो फिर मैंने लड़कों के आउटफिट्स के ऊपर ज्यादा जान डालनी शुरू की कि लड़कों को भी खूबसूरत दिखाया जा सकता है। बहुत आला, बहुत आला। वेल डन SAQ। थैंक यू। यू रॉक बिग टाइम एक्चुअली, अ ग्रेट, कहते प्राइड है आप पाकिस्तान की। वेल डन, थैंक यू सो मच। और फयाज आपकी बताएं क्या कहानी है, वो शाम कौन सी थी फयाज जब आपने मॉडलिंग का प्लान किया था? शौक तो मुझे भी नहीं था, पर वो दोस्तों ने थोड़ा सा पुशअप किया कि लुक्स हैं और जाओ, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शूट करता रहा। तो आपके मेंटोर कौन है इस फील्ड में? मतलब पहले आपने जब स्टार्ट लिया तो उस वक्त किसने आपको? स्टार्ट तो बहुत सारे लोगों के पास इधर उधर भागता रहा, कभी वो इधर फेंक दे, कभी वो उधर फेंक दे। ये बड़ा है वैसे SAQ सजाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि यहाँ पर ये बहुत है। और खास करके खावर भाई से मुझे उन्होंने बहुत डराया हुआ था लोगों ने कि भाई इनके पास नहीं, आप नहीं जाना। हाँ, लेकिन आप पता है वो कितने हैं? माशाल्लाह बहुत नाइस बंदे हैं। मतलब एक नाम है ना अब उनका बन चुका हुआ है, तो लोग डरते हैं, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बात सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की है कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, एंड इफ यू नो योर गेन्स की बात है कि किस तरह आपने कहाँ जाना है, फिर कोई मसला नहीं होता। लोग अभी भी यही कहते हैं, जब लोग मेरे से मिल रहे होते हैं, मॉडल्स आते हैं, तो कहते हैं कि आपके पिक्चर्स देख के लगता है कि बहुत सीरियस कैरेक्टर है, डरते हैं थोड़ा सा, मतलब घबराते हैं। तो वो जब मिलते हैं तो मेरा वो कैरेक्टर है ही नहीं, मतलब मैं बहुत फनी लविंग सा हूँ बंदा। तो वो कहते हैं आप पिक्चर से बिल्कुल ऑपोजिट है, पिक्चर में आपकी स्माइल नहीं आती। मैंने कहा वो फिर एक एटीट्यूड रहता है, वो जरूरी होता है, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो मेंटोर्स वही जिस तरह फयाज भी बात कर रहे हैं, स्टार्ट इन्होंने MC खाबर से किया था, देन फिर मेरे पास फिर आए, तो ऑब्वियसली फिर मैंने एक शाइन जो थी वो दोबारा आप भी मानेंगे सैम कि आपकी भी नजर है माशाल्लाह से, और देखिए ये भी शाइन आउट कर रहे हैं। तो बस सो हैंडसम माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि इस वक्त महफिल की जान बने हुए। एग्जैक्टली। मैं तो कहा है आते ही फयाज इज बैक। थैंक यू। यस ही इज बैक। जबरदस्त हो गया। तो कितने आप रैम शोज कर चुके हैं? काफी किया, आई नो दैट, और सब में एक्सेल नहीं किया है। लेकिन एक बात वैसे है SAQ कि देखो मतलब अब जो हालिया दौर चल रहा है ना, उसमें आप लोग सब मानेंगे इस बात को, फैशन शोज में मुझे कोई खास खुशी जाके नहीं होती। पता नहीं, मुझे एक मंत्रा था ना 4 साल पहले का, इन जैसे मॉडल सिर्फ वॉक करते थे, एक मेयार था। अब
इतनी भी हाइट वॉक कर रही है, इतनी भी, कभी-कभी इतनी भी नहीं हो क्या रहा है यार? बेसिकली यही एक वजह थी कि मेंस वेयर के अंदर जो है ना, वो मेरा भी दिल खत्म होना शुरू हुआ था कि यार अब क्या है, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो गुरुज थे, मतलब जहाने खालिद हो गए, एमल तो अभी भी स्टिल वर्किंग। अभी अगर हम फैशन वीक्स को देखें या कुछ, तो 4-5 मॉडल्स जो अच्छे, जो हाइटेड हैं, वो ही हैं। हाँ। ठीक है, उसके अलावा तो एक तो मॉडल्स को चलना नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आता। वो वॉक करते हैं तो ज्यादा वो लड़की लगते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, वो कैट वॉक लगना शुरू हो जाती है एक लड़कियों की तरह, जिस तरह आपने चलना होता है। फिर उनके अंदर वो मैनली लुक्स नजर नहीं आती अगर आप शेरवानी। फिर दूसरी चीज ये होती है कि जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ये चीज लाजमी देखें कि शेरवानी आप बच्चे को पहना रहे हैं या बड़े के लिए बन रही है। ठीक है, अगर आपने एक शेरवानी बना दी है तो उसका अगर शूट जो है वो आप किसी मैनली, मतलब शादी, एक मैच्योर लुक अगर आ रही है, उसको पहनाएं। आप बच्चों को भी ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि फेवरेटिज्म ज्यादा है इस चीज के अंदर। जब वो शूट सामने आता है तो वो बेचारा, एक तो लूज आउटफिट होता है उसका, किसी का किसी को पहना देते हैं, तो वो चीज नहीं अच्छी लग रही है। अब जब से ये स्टार्ट शुरू हुआ है ना, तो फैशन के अंदर मेंस वेयर थोड़ा नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा है। क्यों? एक्सपेरिमेंट्स है नहीं, लोग डर रहे हैं कि जी हम कलर्स के साथ प्ले ना करें, बस वो जो एक टिपिकल हमारा बिक रहा है, ग्रे, ब्लूज एंड वाइट्स, ये तो चल रहा है। लेकिन न्यू क्या है? आप पेरिस या बाकी जगहों को अगर आप देखते हैं, वर्ल्ड फैशन देखें, तो वहाँ कलर्स के साथ प्ले करते हैं वो, फिर मुख्तलिफ थीम्स के साथ आते हैं, कभी बर्ड्स को लेके वो कर लेते हैं, कभी किसी चीज को करते हैं। यहाँ भी होना चाहिए, बिल्कुल। हम लोग पीछे नहीं है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा। तो लेकिन उसको ना प्रॉपर पॉलिश नहीं किया जा रहा, मतलब वो जो आता है ना, उसको एक ही जगह के ऊपर ना वो करना चाहिए। तो सैन कुछ ऐड करना चाह रही है? एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जिसने अभी उन्होंने बताया ना कि पेरिस में गेम्स मतलब कि खेला जाता है कलर्स के साथ, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। हाँ। उनकी ऑडियंस जो सी है ना, वो इस चीज़ को ले भी लेती है, वो पसंद भी करते हैं, वो एडमायर भी करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़, वो फैदर्स और लुक और वो इस तरह की चीज़ें अगर आप यहाँ पे शो करेंगे, तो वो कहेंगे कि ये सिर्फ रैम तक ही है, हम इसको एज अ फैशन नहीं लेके चल सकते, कि सिर्फ मॉडल्स तक ही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उनकी ऑडियंस में और हमारी ऑडियंस में। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। आइए चलते जरा ताहिर की तरफ। ताहिर जरा बताओ, अब तो बहुत हिट हो गए हो तुम, अब ताहिर अब्बास एक फिनोमेना बन गया और कितने गाने आपके हिट हो गए हैं, थोड़ा बताइए। अब ये मोटरवे का एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा? अब मोटरवे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाउ यू एग्जीक्यूटेड दिस सॉन्ग, होता है ना, किस तरह से आपने प्लान किया? एक्चुअली ये बड़ा ही वो ड्रामेटिक सा सीन है कि जैसे वो शायर कहते हैं ना कि मुझे वो वजद हुआ और मुझे इस तरह से, तो ऐसे ही है कि मैं रात को ऐसे ही फेसबुक वगैरह देख रहा हूँ और मेरे माइंड में एक लाइन आई, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान। मैंने कहा यार इस पे तो सॉन्ग बन सकता है। खैर मैं उठा और मैंने उसकी पंच लाइन कंप्लीट कर दी, मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तू मैं मोटरवे कुर्बान करा। अब था कि इसको कंप्लीट किया जाए, तो अब गाना जो होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, मतलब जो सिंपल पोइट्री होती है वो तो लिखी जा सकती है, उसमें रिदम और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो मेरे एक दोस्त हैं अली साजिद, ये फैसलाबाद में होते हैं, खान साहब के गाने भी उन्होंने लिखे हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के भी, बड़े टैलेंटेड हैं। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा यार एक गाना कंप्लीट करना है हमें। तो हम बारी स्टूडियो में बैठ गए वहाँ पे, वो भी, और हमने वो पूरा गाना कंप्लीट कर लिया। बहुत अब वो हम लिखते थे, नहीं यार ये नहीं, ऐसी कोई लाइन हो कि लोग उसको रिलेट करें। ठीक है, तो मतलब मेरा ये था, काफ़ी सारी लाइन उसने लिखी, नहीं ये नहीं, तो हमें काफ़ी एक दिन लग गया हमें इस गाने को लिखने में। उसके बाद इसकी कॉम्पोजिशन थी, तो कॉम्पोजिशन मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मैं खुद करूँ, उसमें कोई बहुत नई कॉम्पोजिशन तो नहीं होती। हाँ, एक जो फोक रंग चल रहा है सदियों से, आपको तक फोक की जो कॉम्पोजिशंस होती हैं वो इतनी पुरानी हैं, वो मतलब वही सिंगर बार बार उन्हीं कॉम्पोजिशंस को गाए जा रहे हैं। और एक राग, जो राग भैरवी है, उसका पंजाब में रचाव बहुत है। भैरवी राग में कोई भी चीज़ आप गाएंगे तो वो कानों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमने बचपन से वही राग सुना है। तो मैंने कहा इसको राग भैरवी में ही कंपोज किया जाए, और उसको उसी तरह से कंपोज किया। और उसके बाद इसके म्यूज़िक का था कि म्यूज़िक किसके साथ किया जाए। अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं कामरान भाई के साथ भी काम कर रहा हूँ, बाकिर भाई के पास भी। तो सुहेल अब्बास मेरे माइंड में आए, क्योंकि सुहेल अब्बास ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कोई 40 हिट्स दिए हैं, अबरारुल हक के सारे भंगड़े और जवाद अहमद के, और वो, तो उनके साथ मैंने कहा जी ये फंक फोक मेरा एक एल्बम है और उसका एक गाना है मोटरवे, हमने आपके साथ करना है। उन्होंने कहा जी ज़रूर करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया। अब उसमें ये था कि मैंडोलिन, वो जो आप एक बड़ी फंकी सी चीज़ देख रहे हैं, उसके लिए हमने फिर सिलेक्ट किया आमिर अजहर साहब को, ये आतिफ असलम के गिटारिस्ट हैं,
और बहुत नजर ही आ रहा है कि सब बहुत सिलेक्टिव लोग आपने चुने हैं उसमें, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया उसमें। और ओवरऑल जब उसकी लुक बनी, अब ये था कि ये डुएट करना था तो फीमेल सिंगर कौन होनी चाहिए, तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम मैंने देखा कि यार जिस तरह का सॉन्ग है, जिस तरह का म्यूज़िक है, अब इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, फीमेल सिंगर भी वैसी ही होनी चाहिए। तो फिर हमने एलिज़ाबेथ को जो है वो सिलेक्ट किया उस सॉन्ग के लिए। तो जब ओवरऑल उसको बनाया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट था। जी जी, अच्छा, वेरी नाइस। आदम सॉन्ग सुनेंगे भी आपसे लाइव। जी जी जरूर, डोंट यू वरी अबाउट इट। सही बात है। क्या मुझे आप बताइए कि अभी मॉडलिंग की बात कर रहे थे और मेकअप का क्या कहती हैं आपके, कौन से हमारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि बहुत अच्छा कैरी करते हैं मेकअप को, आपको लगता है? क्या हमारे पहले सवाल और बनता है कि क्या जो हमारे नए मॉडल्स हैं क्या वो इतने मैच्योर हैं कि अपने मेकअप को सही कैरी कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं ना, वो तो ये भी आप मुझे अभी अपकमिंग आने वालों में से अभी तक किसी ने इतना ट्रैक नहीं किया। और जैसे इन्होंने भी कहा कि जो पहले वाले थे वो ही अभी तक सेलिब्रिटीज हैं, वो ही कैरी करते हैं, वही प्रेजेंटेबल है, उन्हीं को पता है कि हाउ डू वी वॉक, किस तरह स्टेज पे रैंप पे निकल के आना है, हमारा पोस्टर क्या होना चाहिए। और बहुत आपने भी अभी बात की थी, अभी ऑडिशंस में भी थे, आपने देखा कि सिलेक्शन मुश्किल हो रही थी कि मतलब कि अब 5 फीट की या 5'4" की या मतलब कि इतनी छोटी हाइट्स और लड़कियों के अंदर प्रेशर इतना कि बस हमें मॉडल बनना है। हाँ, सही तो मतलब कि आप एक चीज को सोचें कि प्लीज मॉडल नाम को ही सोच लें कि मॉडल। बल्कि हम लोग ना आगे लेकर आ रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं मिस पाकिस्तान या इस तरह के मिस्टर पाकिस्तान का, उसको आप लोग आइएगा, जजिंग कीजिएगा कि आप लोगों की जो नजर है वो फिर एक नजर देख लेती कौन कितने पानियों में है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि अब ना लोगों को ये हो गया, मॉडल्स को खास तौर पे, एक तो हर फेसबुक खोल ले तो हर कोई मॉडल है, ठीक है, पहली चीज तो ये है, वो एक फोटो लगा ली, कहीं भी खिंचवा ली, अब इतना इजी हो गया। दूसरी चीज ये है कि हर बंदे को ये अब पावर हो गई है कि जी हमें ना एक शूट कर लें, अगले दिन ही हम सुपर मॉडल बन जाए, ठीक है। सुपर मॉडल्स ने 4-4 साल 5-5 साल अब इंडस्ट्री को दिए हुए हैं। अगर आप बाकी पिछले सुपर मॉडल्स को देखें, जहान को देख लें, एमल को देख लें, 4-4, 5-5 ईयर्स के बाद वो सुपर मॉडल्स बने हैं, ठीक है। तो अब के लड़के ना पता क्या होता है, वो सर वो शूट करेंगे तो वो जहान खालिद जैसा जो है वो, यार आप उनकी पहले सक्सेस स्टोरी देखें, कितने ईयर्स उन्होंने काम किया है, ठीक है, उसके बाद वो सुपर मॉडल बने हैं। और फिर उनका मतलब 6'2" हाइट, 6'3" हाइट, बिल्कुल। अब जो आ रहे हैं वो 5'7" जी, हमने तो मॉडलिंग करनी है, आप करवा दें, शूटिंग किसी तरह दे दें। अच्छा, फिर वो जो इनबॉक्स भरते हैं ना आपके, सर वो प्लीज मॉडलिंग, सर वो ये नहीं है, ठीक है पैशन आपके अंदर है, लेकिन आप ये भी देखो कि मॉडल क्या है, बेसिकली मॉडल की तारीफ क्या है, पहले वो देखें, ठीक है। उसके मुताबिक आप रनवेज जो है ना फिर आप करें। अभी बड़े जो शोज आ रहे हैं उनकी चल रहे थे ऑडिशंस वगैरह, मतलब 5'7", 5'8" वालों ने भी भेज दी हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, रनवे के ऊपर डिजाइनर्स की भी फिर फेवरेटिज्म हो जाती है, कभी कभी लंबे मॉडल्स आ रहे हैं, एकदम ये आ गया, मैं कहता क्या हो रहा है, ठीक है, फिर एक यूं लंबा आया, फिर एक इतना सा आ गया। अब अच्छा, फिर वो लड़कियों को इस तरह मैच करते हैं लड़कों के साथ कि लड़की यहाँ है हील्स पहन के भी, और वो लड़का 6'3" पे है। एग्जैक्टली। तो वो बड़ा एक अजीब लगता है जब आप देखते हो उसको लाइव। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, यहाँ पर हम विदा करेंगे सैम आपको, आपका शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगता है जब आप आते शो में आती हैं, आती रहा करें, बल्कि आई विल मेक यू पार्ट ऑफ द टीम, जो कि हम इंशाल्लाह आगे करने वाले हैं, कुछ ऑडिशंस ज्यादा, तो मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब जाएंगे ब्रेक पे वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगी हमारी जबरदस्त आवाज, जिन्होंने मोटरवे में अपनी आवाज के जादू जगाया, एंड वी ऑल आर इन लव विद दिस सॉन्ग मोटरवे कुर्बान करें, यानी कि एलिज़ाबेथ राय में ज्वाइन करने वाली हैं। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैदी के साथ। जी जनाब, वी आर बैक विद बिग बैंग, एंड मैंने अनाउंस किया था कि वो आ जाएंगी तो और भी मजा आएगा। मोटरवे कुर्बान करा, शी इज एन एक्सेलेंट सिंगर फॉर एक्सेलेंस, और कहते हैं ना मजे में गाती हैं, दिल से गाती हैं। और चंद अभी हालिया चंद सालों में तारी विल यू एग्री कि बहुत चंद फीमेल वॉइसेस ऐसे सामने आई हैं जो मुस्तनद आवाजें हैं, जो सीखी हुई गा रही हैं, दिल से गा रही हैं। और एलिज़ाबेथ राय को कौन नहीं जानता, कोक स्टूडियो भी कर लिया, अमेजिंग कॉन्सर्ट्स भी कर लिए, अमेजिंग सॉन्ग्स भी गा लिए, और एक शो में बहुत अच्छा गाती हैं और मजेदार कमाल कर देती हैं। लेट्स इनवाइट विद फुल शान मान
एलिज़ाबेथ रॉय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। ये गाना बहुत सुपरहिट हो गया आपका। आई नो, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस थी मेरे अंदर था शुरू से ही, मैं रिलीज भी नहीं हुआ था कि ये होगा बिल्कुल ही रिलीज। एक पहले ये बताओ मुझे एलिज़ाबेथ के हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस मोटरवे एक्सपीरियंस, आप बताइए कैसे हुआ, कैसे गाना मिला, फिर कैसे गाया, कैसे फीलिंग्स सब बताओ। ये तो ताहिर को पता हो, ताहिर को आवाज मेरी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। ताहिर ने बोला कि भाई यही चाहिए मोटरवे के लिए आवाज मुझे, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कांटेक्ट किया। फिर लेकिन हमने एक और बात भी जानी है कि जो एलिज़ाबेथ है वो बहुत सिलेक्टिव है, बहुत चूजी है। व्हाई यू एक्सेप्टेड दिस सॉन्ग, पहले ये बता दो। ये बात जानना मुझे इसके अंदर वो चीज नजर आ रही थी कि ये बहुत ज्यादा हिट होगा सॉन्ग, और ये अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज जा रहे हैं, और मतलब टिकटॉकर्स भी जो बना रहे हैं वो मतलब इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है सब पे। सही बात है। एंड ताहिर की आवाज में वो स्पार्क मुझे नजर आता है कि ताहिर बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, ये वाकई लगता है। एंड इसीलिए मैंने चूज किया ताहिर को कि मुझे करना चाहिए डेफिनेटली ताहिर के साथ सॉन्ग, क्योंकि ताहिर जो है अभी हमारा फ्यूचर रॉक स्टार है, इंशाल्लाह। एंड इसीलिए मैंने मेरी जो मैनेजमेंट थी मैंने उनसे कहा कि हमें डेफिनेटली सॉन्ग करना चाहिए। और सराइकी जो है ना वो मतलब बहुत ही कैची एक जुबान है, ऐसे मतलब आजकल लोग उसको पिक करते हैं, और बड़ी मीठी जुबान है। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, मतलब ये मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं पंजाबी में उर्दू ही करती हूँ, तो मैं सराइकी भी ट्राई कर लेती हूँ। एंड जब ट्राई किया तो आपके सामने ही है। I was so waiting for that 7 PM slot, कि गाना 7 PM पे आएगा, क्यों नहीं आ रहा भाई, लगा भी दो। मैंने YouTube ऑन कर ली घर पे, देखा कि अभी 1 घंटा पड़ा है, और हमने वेट किया बकायदा सबने मिलकर घर वालों ने, because we were expecting something really nice, but it's नाम लिखा एलिज़ाबेथ कौर ताहिर का सामने। मैं कह रहा वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, एलिज़ाबेथ भी आ चुकी हैं, आप भी हैं, तो आओ और छा जाओ और आज की सुबह को और मुअत्तर बना दो दोनों की आवाज़ों से। Let's explore this song guys. This song is a runaway hit, मोटरवे कुर्बान करा, एलिज़ाबेथ एंड ताहिर अब्बास in full control। आ जाएगी जी, मोटरवे कुर्बान करा, क्या बात है। आज की जो मजा आ गया, बस कुछ गाने होते हैं नाज़रीन ऐसे जो कि बस सुनते ही ना दिल पे लगते हैं ठा करके, गाना उनमें से एक है। Very happy number. Again, Elizabeth, the way you are handling your career, you both, in fact, it's amazing. Selective, choosy, and रंगारंग मजेदार tunes. And how is the experience of तारों से करे बातें इस going? उसका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है ना, सही है, और शो भी बहुत अच्छा जा रहा है। जब आप रोज शो करते हैं ना इस तरह वीकली, तो आप ना आपको आइडिया होता है कि आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स का मौका मिलता है गानों पे, है ना। How is that experiment going on? बहुत अच्छा, और मैंने आई गेस इस शो में रह के कम से कम आई गेस 300 से ऊपर गाने गाने होंगे। और ये अच्छी बात है कि आप उसमें हैं लगातार, ये लगातार। और हमारे क्योंकि ई शोज भी होते थे, तो उसमें भी हमें 3 सॉन्ग्स तो डेफिनेटली चाहिए होते हैं। तो फिर मतलब मैक्सिमम मैडम नूरजहां के जितने भी हिट्स हैं ना वो मैं गा चुकी हूँ इस शो में। लेकिन राजन ये भी जानते हैं कि फैशन वर्ल्ड की बातें कर रहे थे अभी हम लोगों से, और फैशन में ना दोस्तियां जो हैं वो कुछ ज्यादा ही होने लगी हैं, लाइक फैशन ग्रुपिंग्स हो जाती हैं, तुम्हारा लड़का तुम्हारी लड़की, तुम्हारा वो तुम्हारा ये क्या है सब? यहाँ अब स्टार्ट ही हो गया, लॉबी सिस्टम बहुत ज्यादा हो गई है, आपको भी पता है, ठीक है। तो लॉबी के अंदर जब मतलब कराची की अलग लॉबी है, लाहौर की अलग लॉबी है, पाकिस्तान एक है, फैशन वर्ल्ड हमारा एक है, ठीक है। तो लॉबी नहीं होनी चाहिए थी बेसिकली, ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं कि नहीं है, बट है तो सही, बहुत है। उधर के मॉडल इधर नहीं काम करने, इधर के उधर नहीं काम करने, ये बहुत ज्यादा है। और फ्रेंडशिप्स में मुझे लगता है फैशन के अंदर फ्रेंडशिप्स आपकी इतनी नहीं चलती। जो आपको फैशन से पहले जानते हैं ना, वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। लाइक मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था फैशन करियर, तो मेरा एक ही फ्रेंड था जिसने कहा फैशन पढ़ना है तुमने, कुछ भी ब्रेक आए तुमने पढ़ना है, साकिब नाम है उनका। तो वही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अब तक स्टिल फैशन के अंदर, और वही मुझे ये मोटिवेट करता है इन चीज़ों के लिए। बाकी फैशन की जो फ्रेंडशिप है ना वो बड़ी खतरनाक हो जाती है टाइम के ऊपर आके। देखिए सिंगर बड़े गौर से सुन रहे हैं बात के, फ्रेंडशिप खतरनाक भी हो जाती है। अच्छा आपकी चॉइस कौन है मॉडल्स में फयाज? हु इज द बेस्ट मेल मॉडल अराउंड फीमेल मॉडल? मेल मॉडल में जहान सॉरी एमल, और जो फीमेल है सदफ कमल। क्या बात है, शी इज द बेस्ट वन, राइट। गेम्स में खैर स्टार्ट करें, बहुत बातें होती रहती हैं, हर शो में बातें हो रही होती हैं, क्यों ना हम गेम्स खेलें। गेम है यस और नो, को दीजिएगा उनके हाथ में, आपसे स्टार्ट करते हैं एलिज़ाबेथ। ओके ठीक है, हम कुछ सवाल करेंगे आप चारों से बारी बारी, 4 सवाल होंगे।
उनको दोनों उनको दे दें। अच्छा दोनों बारी बारी होगी ये दोनों बारी बारी खेलेंगे सब। और 4 एक सवाल होंगे, आपने उसका ऑडियंस को दिखाना है कि अगर जवाब यस में तो यस, नो में तो नो। ओके। आर यू इन लव? सुपर से ऊपर जवाब आ गया। ओह माय गॉड, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। क्या बात है। आप हाफ फ्राइड एग शौक से खाती हैं? नो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही है। एलिज़ाबेथ के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं। ओह रियली, ऐसा क्यों है वैसे? क्या होता है इस इंडस्ट्री में, ऐसा ही है, ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी ही है। क्योंकि आपने चीटिंग की है स्कूल के दौर में? यस, क्या बात है। एंड हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? ओह या एग्जैक्टली, आगे पास ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आर यू इन लव? नो, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? ओके। क्या आप ऑमलेट शौक से खाते हैं? जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा। क्या बिलीव करते हैं इस मंत्र पे? बिल्कुल सही है। आतिफ असलम इज योर फेवरेट सिंगर? नो, ये चीज। थैंक यू गाइस फॉर दिस वन, थैंक यू सो मच। आगे पास ऑन कर दीजिएगा। हाँ, माने दीजिएगा। यस, नाइस। तो फयाज जो है वो कुछ वो लग रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा फयाज। आर यू इन लव? Yes, great. Do you believe in love at first sight? Oh yes. सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। अच्छा, लव वो भी बिलीव करते हैं और ये भी बिलीव करते हैं। सही है। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? जबरदस्त। आर यू अ पिज्जा लवर? नो। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? ये क्या हो रहा है वैसे, है ना? ये बड़ा, ये फील्ड ऐसी ही है, आगे बात कर दीजिएगा। लेकिन आई थिंक कि ये चल रहा है कि देखें, मतलब हमारे यंग लॉट है, अब वो कह रहे हैं कि इस तरह से है। चलिए आगे चलते हैं। आर यू इन लव? ये कॉमन क्वेश्चन है आज का। यस, करेक्ट, फिट हो गया। अजीम सानी इज द बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ लाहौर? यस। ओह ग्रेट। आई स्टार्ट माय करियर विद हिम। या एग्जैक्टली, बेटर। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? गर्ल्स की फैशन सेंस बॉयज से ज्यादा अच्छी होती है? अब बॉयज की अच्छी है। नहीं, आपने गर्ल्स पे यस कह दिया। अच्छा, यस। ओह, फिर नो कहेंगे आप? नो, ओके, दैट मींस समथिंग इज कुकिंग, राइट? ऐसा हो रहा है, ठीक हो गया। आर यू अ चिकन कढ़ाई लवर? यस। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आ जाए गेम का। लेकिन एक सवाल मैंने पूछा नहीं आपसे एलिज़ाबेथ, क्या मैंने पूछा था आपसे कि यस, तो आपने यस कहा लव पे, लेकिन वो प्यार किससे है फिर? म्यूजिक से। ओह ये चीज, हम तो कुछ और समझे थे। नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे नहीं, कोई नहीं, मैं सिंगल हूँ और मैं सिंगल रहना ज्यादा पसंद करूंगी। दैट्स ग्रेट, ठीक हो गया। जरा ये दूसरी चीज क्लैरिफिकेशन करना, बिकॉज़ आई थॉट कि वाकई ऐसा है, तो बता दीजिए। जबरदस्त हो गया, म्यूजिक ही सब कुछ है मेरा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है। तो जनाब ये मजेदार गेम खत्म हुई और अब एक और गेम आ चुकी है, वो है रैपिड फायर राउंड। और कुछ बड़े मजेदार सवाल हमारी टीम ने बनाए हैं आपके लिए, हम वो करेंगे आप लोगों से बारी बारी। इस बार जरा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जरा फर्क डिफरेंट करते हैं। अच्छा जनाब, सवाल बहुत मजे के हैं और यू विल लव लिसनिंग टू देम, आई एम टेलिंग यू। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, व्हाट वुड यू बाय? खाना अगर बाय करोगे इस पर, तो क्या बाय करोगे? Chinese rice, okay. What color is your toothbrush? Neon green. Okay, neon green. Yes. जबरदस्त हो गया। आपका सवाल है, बकेट लिस्ट होती है इंसान की, ये काम करने हैं, ये काम नहीं छोड़ने हैं। कौन सा आपकी काम है ऐसा जो भी आप करने वाली हैं बकेट लिस्ट में, टू डू वाला? ट्रैवलिंग। यस। रोम। ओके, फाइन, ठीक हो गया, जबरदस्त है। इफ यू वुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, कौन सा फ्लेवर होते हैं आप और क्यों? गुड क्वेश्चन। वनीला। वनीला सही है, जबरदस्त हो गया। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहाँ जाना चाहोगे अभी के अभी?
माइक पास रखिएगा। पेरिस। नाइस। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। ओके फाइन। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. Honest, sincere, loyal. better. If you could trade life with anyone, किससे अपनी लाइफ को ट्रेड करना चाहोगे? किसी पर्सनैलिटी से? हाँ। No one. Yeah. Good answer. If you could talk in your sleep, क्या बोलोगे? ये तो अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है ये, ना मजे का सवाल है। कोई पास करना चाहते हैं हम? पास कर दो, नो वरीज, ठीक है। वन थिंग, अच्छा हाँ ठीक है, दोबारा करते हैं। हाँ, इफ यू कुड गेट एनीथिंग, व्हाट वुड यू गेट? राइट नाउ। ओके नाइस, ठीक है। 15 मिनट की फेम दी जा रहे हैं आपको, उस टाइम में क्या करेंगे आप 15 मिनट के अंदर? 15 मिनट में क्या करेंगे मैं? फेम के लिए क्या करेंगे? हाँ, फेम के लिए देखिए, एक होता है ना हॉल ऑफ फेम होता है कि 15 मिनट दिए जा रहे हैं, फेम कर, जो करना कर लो, इस टाइम में फेम ले लो। देखिए अगर आप देखिए ना, एक गेम, आप तो पहले फेम में है वैसे तो, लेकिन कोई और फेम लेना चाहती हैं आप, कोई मजेदार चीज करके, प्राइम मिनिस्टर बन के या कुछ और करके? अच्छा हाँ, मैं मुल्क का पीएम बनना चाहूंगी। हाँ ये ठीक है, जबरदस्त हो गया बेटा। Where would you go if you were invisible? वाओ, मैं बहुत जगह जाना चाहता हूँ। टैग ऐसे क्यों? I would love to go to so many places। बहुत सी जगहों पे जो इनविजिबल होकर। आपको नहीं आ रहा था सवाल, तो मैं इनसे करता हूँ, आप बताइए कहाँ जाना? बहुत सी जगहों पे जाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो, अगर कहीं जाना है तो फिर वो ऑब्वियसली पेरिस। हाँ ये भी ठीक है, जबरदस्त हो गया। इफ यू वर फेमस, आप किसके लिए फेमस होते हैं ज्यादा, मॉडलिंग के अलावा? कोई और काम अगर आपको होता फेम का, क्या करते हैं आप? हाँ, कार बिजनेस करता। ओके, वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? लूजिंग माय पेरेंट्स। ओह या, वेरी नाइस आंसर। पेरेंट्स तो इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा वो होते हैं, सही बात है। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग राइट नाउ, क्या पेंट करोगे आप? हॉर्स। अच्छा, व्हाई? Because I love horses and मुझे हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। Okay. What is your lifelong dream? लाइफलॉन्ग ड्रीम तो यही है, पैशन है, सिंगिंग है। हाँ, ये आपने और इससे एक्सेल करना है। एक सवाल जो आखिरी में सबसे कॉमन होगा कि आपके पर्स या वॉलेट में क्या चीज हमेशा होती है? मेरे पर्स में या वॉलेट में? पर्स कब था? ओके, मेकअप। मेकअप लाजमी होना चाहिए। क्या होता है? आईडी कार्ड वो रखते हो हमेशा साथ। नाइस। आपका? आईडी कार्ड, और अगर बैग बड़ा हो तो फिर बहुत सी चीजें हैं। डिजाइनर्स लाइफ पे वो माउथ फ्रेशनर भी होता है, डिओ भी होता है, एंड दूसरे ड्रेसेस भी होते हैं, कभी कभी जूते भी होते हैं, डेबिट कार्ड भी होता है और कार्ड भी होता है, बहुत सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और आप? मस्त होता है वो, ठीक है, डन हो गया। नाइस गाइस, बड़े मजेदार गेमें खेली हैं आप लोगों ने, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब लिस्बत बैठी है, कुछ लाइव सिंगिंग हो जाए लिस्बत। और एक गाना आपने भी लाइव गाना, दोनों ने गाना बारी बारी, पहले आप फिर आप। बात है हमारे सिंगर्स की। आइए जरा अपने गेस्ट के फ्यूचर प्लान्स कुछ जानते हैं कि वो अपने आप को अब कहाँ देख रहे हैं। वैसे कोरोना जनाब दोबारा से वो कलाबाजियाँ कर रहा है और कल के केसेस जो है वो 900 तक आ चुके हैं, एंड आई एम वरीड अबाउट इट। आई डोंट नो ये क्या सिनेरियो है, लेकिन होना नहीं चाहिए कुछ भी, है ना? तो कुछ प्लान्स जानते हैं। एलिज़ाबेथ, क्या प्लान्स हैं आपके? इस साल में तो कुछ भी नहीं है वैसे। अब तो साल के एंड में ही है, 2 महीने रह गए। अभी नए गाने आपके कुछ प्लान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, एक सॉन्ग आ रहा है, मैं भी ताहिर के साथ भी और मलकी के साथ भी। रियली? कोलैबोरेशंस ऑन कर दी गई? ऊपर खबर है ये तो कि एलिज़ाबेथ की कोलैबोरेशन में आ गई हैं। आई एम हैप्पी। एक और सॉन्ग है बट ही इज अ न्यू बॉय, उसका नाम अब्दुल बासित खान है, तो उसके साथ एक सॉन्ग है, वो अभी आने वाला सिंगर है, ताहिर को पता है, इवन ताहिर का बहुत अच्छा दोस्त भी है। अच्छा। तो वो सॉन्ग भी बहुत हिट होगा, क्योंकि जैसा वो हमने उसको मतलब बनाया है, उसकी शायरी है, जैसा म्यूजिक है, जैसे कंपोज किया, वो मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी चीज है। तो नेक्स्ट ईयर का वो अगर पूछा जाए 2021 का, तो लेट्स सी क्या होता है। इंशाल्लाह अच्छा है। या वैसे भी खत्म होने वाला है साल,
साल खत्म हो जाना चाहिए अब, बहुत कोरोना का साल है ये, वायरस का साल था तो होता क्या प्लान है? अभी तो मेरे कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं, जैसे 7th को मेरा सॉन्ग रिलीज हो रहा है प्यार, फिर उसके बाद ये है कि 21st को मेरा एक सॉन्ग आ रहा है इनकार, फिर एक मेरा सॉन्ग किसके साथ है? वो अफीफा भट्ट के साथ। माशाल्लाह काफी कोलैबोरेशन इनकी और सीन ऑन है इनका। हां सेम एल्बम चल रही है। अच्छा वो सारी इसको चल रही है। फंक फोक जी जी। उसके बाद मेरा एक सोलो सॉन्ग आ रहा है जिंदगी, वो 15 चलो सोलो ले ही आओ, सोलो सुना जाता है आपको बार-बार लोग। सही बात है, चलें ऑल द बेस्ट जी। आप बताइए क्या प्लान्स हैं? नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जबरदस्त होगा। मेरे इस साल के तो अभी कुछ भी नहीं थे क्योंकि कोरोना ने पूरा साल जो है वो डैमेज किया, और नेक्स्ट के तो मेंस वेयर कलेक्शन 2021 स्टार्ट अभी की हुई है मैंने, समर्स पे ही काम हो रहा है उसका। अल्लाह करे। आउटलेट कहाँ है जहाँ हम जाके शॉपिंग कर सकते हैं? जोहर टाउन। डेली कहाँ बताइए? 719 डी जोहर टाउन। श्योर। तो वहाँ क्या है, क्या चीज़ें? मैंने अपने घर में ही उसको स्टूडियो बनाया हुआ है पूरा, या तो उधर से ही मैं उसको रन कर रहा हूँ अपने ब्रांड को, और आपको सब चीजें मिल जाएंगी। बेसिकली हॉट कट्योर है कि एक्सक्लूसिव वेयर जो सारा था, तो उसके मुताबिक फिर वो सारी चीजें डिजाइन होती है। बट अब मैं 2021 में प्रेट वेयर भी करना है इंशाल्लाह करना है। फीमेल मेल दोनों? मेल फीमेल पहले भी मैं कर रहा था। प्रेट वेयर बेसिकली जो आपके कहूँ कि आपके लिए कुछ इनके लिए ड्रेस बनाए तो क्या ड्रेस बनाए? मैं भी वो सॉन्ग गा रही थी तो मैं विजुअलाइज कर रहा था कि वो किस तरह का होना चाहिए। बड़ा सैड सा भी था बीच में, तो वो मेरे माइंड में आया था ब्लैक गाउन लंबा सा उड़ रहा हो, एंड देन वो कोई खूबसूरत सी जगह हो जहाँ कैद किया हुआ है किसी बंदे को, बड़ी खूबसूरत सी जगह है जिसके अंदर वो एक उदासी भी जो है ना वो मैं विजुअलाइज करता हूँ ज्यादा चीजों को। मैं स्केच नहीं करता, मैं विजुअलाइज करता हूँ फिट को बंदे को देख के। तो मैं वो गा रही थी तो मैं विजुअलाइज कर रहा था कि ये आउटफिट होना चाहिए, मेकअप ये होना चाहिए। सही बात है। So how was the experience of Coke Studios? बताएं। Amazing है ना? मैं बहुत मेहनत होती है वहाँ पे, दिखाते हैं सारा कुछ। बहुत मेहनत होती है, बहुत ज्यादा। और मतलब एक गाना मैं पूछ रहा था आपसे, एक वैसे तो राज की बातें होंगी कि एक गाना जो उसको बनने में कितना टाइम लगता है वहाँ पर? काफी maybe 1 week। मेहनत करते हैं Exactly। पूरे साल में जब आता है। सबसे पहले तो ये होता है कि जो सॉन्ग हमने करना है प्रिपेयर, उसकी जैमिंग होती है, और जैमिंग भी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलती रहती है। ठीक हो गया। सो आई गेस 1 month या कह रहे हैं 2 months जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं कोक स्टूडियो की। तो ठीक हो गया। विद म्यूजिशियंस एंड मतलब सिंगर सब होते हैं, तो कहते हैं लाइक तो देन उसके बाद। ओके जनाब, अपने गेस्ट से कुछ सवाल करते हैं उनके रिश्तों के बारे में। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हमारे गेस्ट को लगता है कि उनके नंबर 1 है उनकी लाइफ में, और उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है? तो लेट्स स्टार्ट विद यू प्यार। तुम कम बोलते हो, थोड़ा बता दो। थोड़ा मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। बहुत प्यार करते हो? जबरदस्त, ग्रेट। कैसा रिश्ता है आपका अपनी अम्मी? ज्यादा क्लोज किससे हैं आप? अम्मी से। अच्छा, हर दिल की बात कर लेते हैं। ओह अच्छा, सही है ठीक हो गया। मदर पेरेंट्स पहले बेसिकली आते हैं, लेकिन मदर जो है ना वो सबसे नंबर 1 पे है। उसके बाद जो है क्या अच्छा बनाती है वो खाने में सबसे ज्यादा? सारी चीजें पाए बहुत अच्छा। आजकल तो मौसम है पाए का। तभी मैंने बताया फिर हमें इनके घर जाना पड़ेगा पाए खाने के लिए। सही बात है, पाए तो आजकल लव है। शुआएं निकल रही हूँ गरम गरम रोटी हो, गरम साथ में कुलचे हो, अभी साग भी आ रहा है तो वो मेरी मॉम साग बहुत शौकीन है मैं खाने का। अच्छा, वो देसी फूड जो है ना वो माशाल्लाह क्या बात है। ये बता के बहुत बड़ी गलती है, मैं अभी जहाज के पीछे पड़ जाऊंगी। डन सही है। तो बाकी क्लोज रिश्ता, ये क्लोज रिश्ता है। उसके बाद ऑब्वियसली सिबलिंग्स के साथ भी होता है, एक ही बहन है उसके साथ है, एंड फ्रेंड्स में मेरा एक ही फ्रेंड है, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ उसको, क्योंकि उसके बगैर मैं नहीं बन सकता था ये जो आज FAQ नजर आता है। मैं साकिब है उनका, तो उनके साथ जो है ना बस ये। बाकी सारे ये मेरे फ्रेंड्स हैं क्योंकि ग्रुप का हिस्से हैं। तो लेकिन मैंने वो मेंशन किए हैं जो 18 ईयर्स। आपको क्या लगता है कि आपकी जितनी डिस्कवरीज हैं साथ में जो काम कर रहे हैं आपके, मैं कुछ कभी कहता हूँ, बेस्टेस्ट कौन रहा? प्याज बहुत अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। वो बस इनको ना थोड़ा करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि ये एकदम डल हो जाते हैं, फिर मुझे कहना पड़ता है नजर नहीं आ रहे, दोबारा कोई शूट करना पड़ना है प्लान से, थोड़ा गुस्सा भी होता हूँ। तो लेकिन ये इनकी हमेशा एक बहुत अच्छी आदत है, ये ना बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आगे तो बोलते ही नहीं, सुन रहे होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत लाउड हूँ इन मामलात में जब प्रोफेशनलिज्म का हो कि काम टाइम पे करना।
सही है, सही। तो ये चीज है। चलिए, आपका रिश्ता कौन सा है? क्योंकि आपसे पूछो पहले। पेरेंट्स ही होते हैं, पेरेंट्स। और कोई रिश्ता नहीं तक आया लाइफ में? मतलब क्लोज पेरेंट्स ही हैं, मतलब फादर और मदर, उन्हीं से हर बात डिस्कस करते। देखिए, लड़कियां तंग तो करती होंगी आपको। हाँ। कुछ लड़कियां छेड़े मुझे तंग करें, फैंस तो बन गई, उनका बन गई होंगी। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि मेरा टाइम का बहुत इशू है, मतलब मेरे पेरेंट्स। लेकिन जहाँ टाइम निकालना होता है, निकालना तो पड़ जाता है। वहाँ से भी मुझे नहीं निकाला जाता। मुझे लगता है टाइम इतना कीमती है कि मैं किसी को क्यों दूं। मुझे लग रहा है इनकी बातों से, जब मैं मिल रहा हूँ इनसे ना, कि लगता है कि काफी कंपोज लड़का है, उसको पता है कि अपने गोल्स कहाँ लेके जाने हैं। सही बात है, राइट। मतलब इससे में लोग कहते हैं कि बस आओ पियो ऐश करो, याश करो। जी, आप? मदर एंड फादर। मैं क्लोज सब ज्यादा मदर की हूँ। बाबा के साथ भी है प्यार, बट मामा के साथ सबसे ज्यादा प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया एलिज़ाबेथ आपके आने का। आप लोगों ने अपना गाना हमें यहाँ से हमारे चैनल पे लॉन्च किया, तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। दिस सॉन्ग इज जस्ट लव। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया, ऐसे कि दोबारा भी आप सबने आते रहना है, क्योंकि आपका अपना शो है। एंड फयाज, बहुत शुक्रिया आने का। अब ऐसे करते हैं कि आपका गाना हो जाए और हम फिर सब ज्वाइन करेंगे आपको साथ में। नाज़रीन, ये था आज का शो। आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है। आई एम श्योर बहुत सारे काम करने होंगे आपने, इस उम्मीद के साथ कि जो काम आपने प्लान किए हैं सब पूरे हो जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डे। और अभी तो आगाज़ हुआ है हफ्ते का, पूरे हफ्ते के हमने 5 शोज मज़ेदार बनाने हैं, ठीक है। कल भी कुछ मज़े का होने वाला है। कल यहाँ कुछ डांस परफॉर्मेंसेस हमने प्लान किए हैं, अब वो कैसे होंगी वो सरप्राइज रखते हैं। कल देखेंगे, सब मिलकर डांस देखेंगे कल, ठीक है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टिल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद। और फिलहाल आपका आइए।